साउंड चेक, साउंड चेक। गाइस साउंड आ रही है आपके पास क्लियर? यस सर। ओके, यस यस। गुड इवनिंग। हेलो। जी 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 जी, थोड़ा वाईफाई का। हेलो। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हेलो। वॉइस क्लियर है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स वीसी सेशन। आवाज ठीक से नहीं आ रही मुझे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल इंटरनेट मेरा लैग कर रहा है। आपकी आवाज मेरे पास बिल्कुल बहुत कट कट के आ रही है, मतलब मेरा लैग कर रहा सर है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे क्लियर? अब सुन पाया हूँ थोड़ी सी। यस। अमित जी मुझे आपका इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, वहां से विकास जी का प्रॉब्लम है। अच्छा ओके, अच्छा हाँ फिर ठीक है। मुझे लगा मेरा ही सिस्टम खराब है। ओके ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। लास्ट हमारा जो पार्ट रह गया था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। म्यूट एवरीबॉडी। ओके, शैल वी स्टार्ट? यस सर। ओके। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हेलो। जी जी पूछिए। सर जैसे नोएडा में जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है 99 इयर्स के लिए, हाँ तो आफ्टर 99 इयर्स तो फिर जो ओनर होता है उसको वापस चले जाता है क्या, या नोएडा अथॉरिटी है या कोई भी है? रिन्यू होती है, रिन्यू होती है। तो रिन्यू में वो आपको फिर दोबारा से सेल करता है अलग न्यू रेट पे? नहीं 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 नहीं, लीज रेंट होता है बेसिकली। वो अभी भी आपने एक सवाल आके दिया होगा। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे लीज होगी जैसे 30 ईयर की, 60 ईयर, 99 ईयर्स की, तो 99 ईयर्स बाद जैसे टाइम आता है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी है जो वो फिर वापस ओनर के पास ही चली जाती है, या जैसे नोएडा अथॉरिटी है ओनर उसके पास वापस चली जाती है और फिर वो उसको दोबारा से नए रेट पे सेल करता है क्या? नहीं नहीं, सेल नहीं होता, उसे लीज रिन्यू होती है दोबारा से। ओके, दोबारा से लीज लेनी होती है? लीज रिन्यू करानी पड़ती है 1-1.5 लाख रुपए देके दोबारा से। और जो ओनर है जिसने फ्लैट खरीदा है वो? जिसने खरीदा है वही लीज रिन्यू कराएगा। अच्छा। जैसे आपने फ्लैट खरीद लिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 99 बार उस टाइम के हिसाब से करीब 10-12 लाख होंगे। ओके, 10-12 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। आज से 99 साल बाद की बात कर रहे तो क्या ओनर मना भी कर सकता है? हैं। नहीं नहीं है सर नहीं कि मैं अब नए रेट से 50 लाख या 60 लाख रुपए में दोबारा से लूंगा या 1 CR लूंगा? नहीं, वो मना नहीं कर सकते। नहीं होगी, अदरवाइज पेनल्टी लगनी शुरू होगी। ओके सर, ओके थैंक यू। सर मुझे भी एक क्वेश्चन है। जी। हेलो। हाँ अमित जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी हेलो। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली मैंने ये डोमेन लिया है, होस्टिंग ऑफ गेट रेस्पॉन्स भी ले लिया है। एक्चुअली मैं जीएसटी के बारे में थोड़ा जानना था। जीएसटी मैंने मालूम किया है तो एक कंपोजिट जीएसटी होता है, एक रेगुलर जीएसटी होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है यहाँ पे। एक जीएसटी ऐसा होता है कि आप अगर मान के लो आप अपनी सिटी में व्यापार करते हैं
तो हाँ। आप वहां से एक ही बार में, मतलब आप दिल्ली की ही प्रोडक्ट खरीदेंगे बार बार, दूसरी सिटी से लेने में आपको दिक्कत आएगी। कंपोजिट होता है उसके अंदर, हम किसी भी सिटी से ले लो, कोई प्रोडक्ट खरीदते नहीं हो। नहीं, हमने मालूम किया जो ऑनलाइन साइट है ना, उससे वहां पे मालूम किया, तो हाँ। उसने मेरे को जहां तक जानकारी दिया, उसने कहा कि जो रेगुलर जीएसटी है, उसने मेरे को पता नहीं, उसने मेरे को बोला कि जो रेगुलर जीएसटी है वो आपको हर महीने फाइल करना पड़ेगा, अच्छा, है अरे ना। नहीं, वो और जो कंपोजिट में हाँ, 1% जो आप वो बोल रहे हो कि 1% टोटल टर्नओवर का ले जाएगा वो। नहीं सर, उसने जो बोला मैं बताता हूँ। उसने हम्म। मेरे को बोला कि आप यदि कंपोजिट लेते हैं तो 3 महीना फाइल करना पड़ेगा, और यदि रेगुलर लेते हैं तो हर महीना फाइल करना पड़ेगा, ठीक। और इसके साथ भाई उसने ये साहब, बोला, मैं कुछ हेलो, बोलना चाहूंगा। मेरा रेगुलर जीएसटी है, मैं अब नया रूल आ गया 3 महीने पे फाइल कर सकते हो इनकम टैक्स, मतलब जीएसटी का फाइलिंग अब 3 में क्वार्टरली भी कर सकते हो। अच्छा, कंपोजिट में और रेगुलर में, दोनों में? कंपोजिट का मुझे नहीं पता, रेगुलर की मैं बात आप सब एक मिनट मेरी सुन लो, मैं आपको बताता हूँ, दो तरह की जीएसटी होती है। अब वो हाँ, एग्जैक्ट जीएसटी वो सीआई देखता है मेरा, मैं आपको बता देता हूँ वैसे बेसिक। एक सर आपको, दोनों को दे सकते हैं क्वार्टरली, अभी रूल हो गए हैं। हाँ मतलब दोनों को दे सकते हैं, मैं दोनों में फर्क बता रहा हूँ। मुझे तो हाँ, कंपोजिट जहां तक मेरा अनुमान है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ उसमें, क्योंकि यस यस यस, नो इशू। कंपोजिट में ये होता है कि आपका जो टोटल टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर पे सीधा सीधा टैक्स लगा है, इररिलेवेंट योर अर्निंग। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उससे कंपोजिट बोलते हैं। मान के चलो आपका अगर आपका टर्नओवर हुआ 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का 2% ले लेंगे, आपको 3% ले लेंगे। अभी फिलहाल मैंने 1 सुना है, अभी मेरे को आइडिया नहीं है, मैं एग्जांपल हाँ 1 हाँ तो टोटल हाँ टर्नओवर हाँ, का लग जाएगा आपको उसमें। और जीएसटी अगर आप लोग रेगुलर जीएसटी लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आपने मान के लो आपने किसी और को जीएसटी दिया, आपने अपना जीएसटी लिया, तो आप वहां से उसको नल एंड वॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आपका वहां जीएसटी लग गया, तो जब आपने जीएसटी दिया तो अब जब जीएसटी की फाइलिंग करते हो माइनस हो जाता है। मेरे अनुमान से कंपोजिट यही है, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता नहीं, नहीं। हाँ, उसने मेरे को बोला, मेरे को पता नहीं, उसने मेरे को बोला, मेरे को जो बोला, उसने कहा कि यदि रेगुलर जीएसटी आपका है तो कहीं आप जीएसटी पे किए हो तो वो आपको मतलब ये हो जाएगा, अगर आ जाएगा आपके अकाउंट में, और कंपोजिट में ये नहीं होगा, ऐसा बोला उसने। हाँ वही मैं जो कह रहा हूँ, फिर वही है जो मैं कह रहा हूँ वही, आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज है, जैसे जीएसटी कोई बंदा लिया, किसी ने लिया, तो इसमें टैक्स का क्या हिसाब है? जो इनकम टैक्स है वो भी लगेगा, जैसे जो इनकम होगा उसमें क्या मतलब टैक्स लगेगा इनकम टैक्स के हिसाब से, और जीएसटी दोनों लगेगा क्या? हाँ जी, दोनों लगेगा। जो इंडिविजुअल टैक्स है वो उस पे लगेगा, और जीएसटी जो आएगा उसमें। जी, हेलो। हाँ जी, बिल्कुल हेलो, यही यही लगेगा, ऐसे ही लगता है। सर मैं इसके बारे में कुछ बताऊं, ये टैक्स के बारे में। हाँ, यस 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 यस, बताइए सर। ये हाँ एक सर, सेकंड आशीष, एक सेकंड, आपका कंसर्न है आशीष, 2 मिनट, मीटिंग लंबी हाँ, चली। यस यस, महेंद्र हाँ जी, हाँ हाँ, आप प्लीज शेयर कर लेना इनसे, आप टेलीग्राम पे बात कर लेना प्लीज, अच्छा ठीक है सर, ठीक ना है। लेंदी चला जाएगा, वो उनका पर्सनल है तो, और पर्सनल में बाकी लोगों का मुझे नहीं लग रहा कि आप प्लीज आपस में, महेंद्र जी मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है सर, ओके आप ओके ओके। डिटेल बता देना, मोटा मोटा आइडिया अच्छा, बस। थोड़ा सा 1 मिनट, एक से एक और है, जो कोई रीसेल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अमित जी, कोई रीसेल है, ठीक है, कोई रीसेल है, तो रीसेल में मतलब मेनली क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? जो यदि हम उसको ईएक्सपी के थ्रू करते हैं तो फी लेटर लेना पड़ेगा, साइन करा के उससे, हाँ, फी लेटर लेना पड़ेगा आपको। मतलब वो ईएक्सपी का जो है वो फी लेटर है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रीसेल करने में आपकी ओर से सर? रीसेल थोड़ा लफड़े वाला काम होता है, उसके लिए आपको बहुत टाइट पोस्चर रखना पड़ता है। कमीशन के लिए आपको सामने वाले पे आपको, मतलब मेरा मानना ये, अगर आप रीसेल में काम कर रहे हैं, रीसेल का कुछ भी कर रहे हो ना, अपना एक हाँ, एटीट्यूड कैरी करना पड़ता है आप में। अच्छा अच्छा, मैंने अभी घर लिया है, मैं भी बताया तो, मैंने भी ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिया था, बहुत अच्छी हाँ डील मिल रही थी कोरोना की वजह से। वो 1 हाँ करोड़ हाँ हाँ, 56 लाख का फ्लैट है, मैंने वो बाय किया अभी यस तो यस, हाँ तो हाँ तो जब मैंने वो लिया, मैं वहां के डीलर्स को देख रहा था, मैंने ये किस तरीके से डील कर, इनका पोस्चर क्या है, इनकी बॉडी क्या है, 1% लेने में इनको इतनी दिक्कत आ रही है, मैं बस वॉच कर रहा था उनको। तो अच्छा मेरे अच्छा कहने का अच्छा, मतलब ये होता है, और पेपर वर्क सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई, और डील ना फंसती है, डील इसलिए फंसती है कि जो बायर होता है, अगर मैं बायर हूं, तो मेरे को यह है कि हाँ भाई मैं अगर उसे पैसे दूं और बाई चांस मेरे पैसे फंड टाइम पे अरेंज नहीं हुए, तो उसमें क्लॉज में लिखवा लिया मैं फोरफिट कर लूंगा, जबकि फ्रेश बुकिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रेश बुकिंग में आपके कुछ चार्ज अच्छा, बिल्डर रिफंड कर देता है, तो आदमी इसलिए भी हाँ कहता है। दूसरा, जो वो बायर होता है वो कहता है भाई तुमने पेमेंट नहीं करी तो मैं तो काट लूंगा, अगर
मैंने कैंसिल करी डबल दूंगा। लोग जनरली इस प्रोटोकॉल को निभाते हैं, प्रोटोकॉल को चलाते हैं। आप इस चीज को कैसे बैलेंस करोगे आपको देखना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये होती है। अच्छा अच्छा है ना, इसमें ये फंसता है। दूसरा पेपर फंसता है। मान के चलो क्लाइंट ने बोला और उसका लोन नहीं हुआ। लोन इसलिए नहीं हुआ कि वो गिफ्टेड है। एग्जांपल बता रहा हूँ, गिफ्टेड प्रॉपर्टी लोन बड़ी मुश्किल से होती है। अब एक फादर तो अपनी बेटे को गिफ्ट ही करके जाएगा, वो क्यों रजिस्ट्री की चार्ज दबाएगा। अब वो अगर गिफ्ट करके जाएगा तो लोन वाले जो होते हैं वो इसमें पंगे करते हैं, वो आसानी से लोन देते नहीं है। तो बाद में कहेगा नहीं मेरे को क्या मतलब है, मेरी तो प्रॉपर्टी ओके है, लोन वाला कहेगा होंगे नहीं। तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज चाहिए होती है इसमें। एक बार आ जाती है तो फिर सारी चीजें ओके हो जाती है और आप अपने लोकल एरिया तक ही सीमित हो जाते हैं, क्योंकि लोकल एरिया की टेक्निकलिटी फिर दूसरे इलाके में जाओगे वो चेंज हो जाती है। मेरा मानना है कि इसका सिंपल सॉल्यूशन होता है, इसका एक ही लाइन में सॉल्यूशन है, वो है एस्क्रो अकाउंट। वो मैं कभी डिटेल में बताऊंगा एस्क्रो क्या चीज होती है। हाँ, एक सेशन में आपने थोड़ा सा चर्चा किया था। तो वो एस्क्रो के थ्रू डील करना, हम बाद में बात करेंगे कि एस्क्रो हमारा क्या होता है। मेरी एक बंदे से बात हो रही है जो एस्क्रो के अकाउंट्स को डील करता है, तो लेट्स सी कि वो उससे बात होती है। तो एक बार मैं आपको बताऊंगा एस्क्रो के थ्रू अगर रीसेल करना है, मेरा मानना है आप एस्क्रो के थ्रू जाइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ये सर जब हम YouTube आर्ट चलाते हैं ना, उसमें सर प्रॉपर्टी के लिए लीड कॉस्ट कितना क्या आता है, कोई आइडिया सर आपको? देखो अभी जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है ना, वो लीड थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्योंकि इन्होंने अपना पूरा सिस्टम चेंज किया। पता नहीं दिमाग खराब हुआ था यूट्यूब का, क्या हुआ था। इन्होंने क्या किया, वो फेसबुक का सिस्टम कॉपी किया ऑडियंस वाला, जबकि इनका कीवर्ड का सिस्टम चलता था। अभी इन्होंने उस सिस्टम को लिया है। अब अगर उससे पहले अगर आप जाते तो यूट्यूब की जो लीड है वो तकरीबन आपकी 80 से 100 रुपए के बीच में आ जानी चाहिए। सर टिकट साइज क्या, टिकट साइज होने पे या कोई भी टिकट साइज हो चलेगा? 70 लाख, 50 लाख से 70 लाख। 1 शेयर के ऊपर 2 शेयर तक जाएगा तो 150 रुपए। अच्छा, अभी बढ़ गया है क्या लीड कॉस्ट बोल रहे हैं आप? पीछे थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ गड़बड़ हुई पता नहीं, तो वो बढ़ सकता है, वो भी ज्यादा नहीं, 200-250 रुपए के आसपास है। और उनका कोई बग है वो निकल नहीं रहा, अभी भी उनसे वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बट थोड़े बहुत केसेस में उनके बग निकल गए। आपकी कितनी आ रही है, बनाई आपने? नहीं सर, मैं करूंगा इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आप सब लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, आज मेरी लास्ट वार्निंग है। आप लोगों ने और यूट्यूब को इग्नोर किया ना 3 या 4 महीने, 90% दुनिया इग्नोर आने वाली है। आधे लोग तो मैं ही ले आऊंगा यूट्यूब पे, पहले क्लियर बता रहा हूँ। नहीं सर, यूट्यूब चैनल तो है लेकिन यूट्यूब पे आप पेड ऐड नहीं चला रहे हैं। आप अगर यूट्यूब पे अपनी प्रॉपर्टी का ऐड नहीं बना रहे हो ना, मैं आज आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ, वार्निंग है। बाद में मत कहना कि बहुत पीछे हो गए, क्योंकि आप लोगों का ऐड अगर बनता है, आप लोग बड़े इनिशियल पहले एडवांटेज लेने वालों में से होंगे। गूगल में बहुत कंपटीशन है सब में, यूट्यूब में आज भी रियल एस्टेट का कंपटीशन नहीं है। और यूट्यूब इसने अपनी गूगल ने अपनी ऑडियंस अपडेट करी है रियल एस्टेट के लिए, स्पेशल ऑडियंस बनाई है। सर उस पे सर एक कोर्स कभी एक क्लास लेके बता दीजिए ना यूट्यूब पे कैसे करेंगे, क्या अगर थोड़ा एक क्लास लेके कभी बता दीजिए, सेशन लेके, अच्छा रहेगा। यूट्यूब का है नहीं हमारे नीड ऑफ द आर है तो ना, यूट्यूब पेड ऐड कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे? चलो मैं तुम्हें एक बेहतरीन चीज दूंगा फिर। चलो हाँ, कौन कौन एक्साइटेड है? फिर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज दूंगा, फर्स्ट क्लास वाली यूट्यूब। तो मैं आप बस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी कर रहे हो, कितनी भी लीड को कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आज बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम मत कहना 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद की सर आधी दुनिया यूट्यूब पे आ गई है, लीड कॉस्ट बढ़ गई है। क्योंकि आज आपकी आरओआई बहुत गुना निकल जाएगी। आज भी 90%, 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, हाउसिंग, फेसबुक और गूगल सर्च, ये 4 तरीके से लोग रियल एस्टेट में ऐड करते हैं। अभी तक यूट्यूब में नहीं आया कोई भी। और जबकि उनको नहीं पता कि यूट्यूब में लिंक क्लिक करने का ये ऑप्शंस आ चुके हैं, आपकी की वेबसाइट खुल जाएगी, आपके मोबाइल में आपको ऐड चलाना है या टीवी पे चलाना है, काफी एडवांस हो गया उनका यूट्यूब का ऐड। ठीक है जी, मैं इसके ट्रायल और रन टेस्टेड कर चुका हूं सारे के सारे अपने, पर मुझे जरूरत नेक्स्ट सेशन हम लोग कर लेंगे इस पे यूट्यूब के ऊपर। हाँ, हम नेक्स्ट सेक्शन कर लेंगे, ऐसा कर लेते हैं, ये ठीक कह रहे हो। लेट करके फायदा नहीं है। हाँ, लेट के मतलब आप, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप लेट की बात कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम आपने जो भी है, क्योंकि मैंने कोर्स बनाया हुआ है उससे मिलता जुलता है, उसमें कुछ भी करने नहीं है। जहां पर सर्च लिखा है वहां आपने जो मेरा कोर्स है ना उसमें जाना, वहां पे जब मैंने सेलेक्ट करता हूँ उसमें सर्च है, सर्च की जगह बस यूट्यूब सेलेक्ट कर देना, बस सारा ऐड सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा ऐड। बस वहां पर जो ऐड है वहां सर्च की, जहां जो मैंने कोर्स बनाया है वहां सर्च की जगह वहां 2 लगे हैं, वीडियो और सर्च। आपको सिर्फ सर्च को उसको वीडियो को सेलेक्ट करना है सर्च की जगह, दैट्स इट।
थोड़ा सा आप एक कोर्स मतलब लेवल 3 में एक नेक्स्ट सेशन दे देंगे तो तो मैं अच्छा बनाऊंगा, रहेगा मैं मेरे चाह रहा हिसाब हूँ एक हफ्ते आप प्रैक्टिस कर लो ना, एक बार अगले वीक में जी। पकड़ लेंगे ना, एटलीस्ट एक हफ्ते कुछ बना के तो बैठो तो आइडिया लगेगा। से। जी 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 ठीक सर, है ना? स्कूल का कितना कॉस्ट आ रहा है आपका, स्कूल का लीड्स? स्कूल का लीड का थोड़ा वो बढ़ गया स्कूल का बढ़ गया? काफी, मतलब काफी। सर उसमें दो चीजें हुई है ना, फेसबुक में iOS ट्रैक नहीं हो रहा है ना, और गूगल में तो मैंने बताया था कि इनकी ऑडियंस का सिलेक्शन हुआ है, और अभी थोड़ा बैलेंस हुआ है, लेकिन फिर भी बढ़ गया है, मतलब फिर भी 100-150 तक आता है या ज्यादा आता है उससे? 150 भी क्रॉस कर गया था पीछे, तो अब आ गया 150 के आसपास, 100 के आसपास आ गया, पर और क्रॉस कन्वर्जन कैसे होता है उसमें सर, कन्वर्जन? कन्वर्जन देखो उसमें क्या होता है ना, कि अगर स्कूल में जाते हो तो लेवल 1 में आप ये समझो, जो आपने एड कॉस्ट लगाया है वो जीएसटी काट के आपको मतलब आ जाता है उस टाइम पे, मतलब मेरा 3 टाइम्स 4 टाइम्स मेरा कन्वर्जन बहुत ज्यादा है, आज से भी शुरुआत से ज्यादा है, तो 3-4 टाइम्स या 3-4 टाइम्स तो नहीं आता। हाँ, अभी पहले 3-4 टाइम्स था, अभी डबल या ट्रिपल के आसपास है। अच्छा मतलब पहले था 3-4 टाइम्स, पहले चल रहा था, जब स्टार्टिंग में 5 टाइम्स तक चला जाता था। फिर वो लीड कॉस्ट का है, लीड कॉस्ट अभी लास्ट में बात करते तो ऐसा टाइम भी बीच में गया कि जब एक लीड मेरी 500 रुपए की थी, पर जो चलना था लॉस भी खाया। अभी सर काफी ऐड चलता है यूट्यूब पे आपका, कब कुछ भी खोलते हैं तो दिखाता है आपका ऐड। मेरी एक चीज तो मैं, अगर आप मुझसे बोलोगे, कल भी मैं कुछ ऐड कर रहा था और कुछ EXP के लिए प्लानिंग हो रही थी, तो मैं ऐसे ऐड कर रहा था तो मुस्कुरा रहा था, तो मेरे मतलब अनुराग भाई बैठे हुए थे, कह रहे मुस्कुरा क्यों रहा है? मैंने कहा भैया लोगों को शायद ये आइडिया नहीं, लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सेल्स में बहुत अच्छा हूँ, उनको ये नहीं पता मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ। राइट, एग्जैक्टली। तो मैंने कहा लोग बोलते हैं कि आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, आप बोलते बहुत अच्छा हो, आपकी सेल्स बहुत अच्छी है, कन्वर्जन बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा अंदर मेरे तब यही चल रहा होता है, मेरा इनमें से इतना अच्छा कुछ भी नहीं जितनी मेरी मार्केटिंग अच्छी है। मेरी मार्केटिंग, जितना मेरे दिमाग में मार्केटिंग का मैं बजट लेके चलता हूँ ना, जब भी कोई चीज शुरू करते हैं, आधा आदमी तो सोच के हिल जाएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त भी बजटिंग, क्योंकि मुझे पता है कि एवरेज मार्केट में इतना बजट चलता है, अगर मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो एक बार विजिबिलिटी बनती है ना, तो आपकी बड़ी वैल्यू बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, जैसे आप अपना एड चला रहे हो, तो 6 महीने आपको स्ट्रगल आएगा, 6-7 महीने, लेकिन जब आप हर जगह दिखोगे ना बंदे को, तो वो कहता है भाई ये जो मर्जी बंदा हो, ये इंसान, उसको सामने वाले को लगता है या तो इसको बहुत ज्यादा सेल आ रही है तभी तो चला पा रहा है इतना ऐड। और आपको मैं सच बताऊं, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, इसको मोमेंटम बोलते हैं। आप एक महीने का 1-1.25 लाख का बजट निकालो, एक पहले महीने का, वो 1-1.25 लाख का बजट आपका काम कर जाएगा। एक लोगों को लगेगा यार हर जगह आप हो, तो मार्केटिंग आपकी बहुत, फिर जब वो आ जाते हैं तो उनका फनल होता है, फिर आपका ईमेल होता है, फिर व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप। तो लोगों को लगता है कि यार ये कौन है, ये बहुत ही कोई प्रोफेशनल, पीछे कोई बहुत हैवी कोई कंपनी है, ऐसा फील आता ही नहीं आता है, जबकि अकेला हूं, मतलब कोई है ही नहीं इसमें, और बहुत सिंपली बन जाता है। तो बस आप ही से यही सजेस्ट करना है कि आप भी बहुत ज्यादा फोकस करें मार्केटिंग में, इस चीजों में। तो जब आप मार्केटिंग में बहुत हैवी करते हैं तो कन्वर्जन आपका अच्छा होने लग जाता है, लोगों में ट्रस्ट बन जाता है। मैं लास्ट टाइम भी ये समझा रहा था कि ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं है, किसी से भी पूछो तो वो बोलते हैं कि भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। मैं मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स के तौर पे, क्योंकि मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा नहीं होता कि कल जिसके पास बजट है, क्योंकि आज 95% फंडिंग बीजेपी को जाती है, जो और 5% फंडिंग आती है बाकी पार्टियों को मिला के, इमेजिन करोगे, और हर साल हमारी लाखों करोड़ की फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज। तो 95% जिसमें फंडिंग आती है, तो जिसमें भी फंडिंग आएगी उसकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होगी, मार्केटिंग स्ट्रांग होती है ना, तो लोगों को यही इंप्रेशन जाता है, इनके अलावा आपके पास कोई भी नहीं है। बस यही मैं चाह रहा हूँ, आप लोगों का भी मार्केट में यही होना चाहिए, आप लोगों के भी यही रैप होने चाहिए, ठीक है? सो एनीवेज चलते हैं गाइस, जो सेशन था उसको कंटिन्यू करते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या, सिर्फ लास्ट एक 2 मिनट के लिए? हाँ जी। जो सर EXP के लिए जैसे मतलब डोमेन वगैरह है या और है या फनल सिस्टम है, वो अभी करना पड़ेगा या उनके अकॉर्डिंग ही चलना है फिर? वो आप, कई बार मेरे से सवाल आता है, मैं आप सब लोगों को क्लियर बता दूं, EXP आपका एक प्लेटफॉर्म है, एक अम्ब्रेला है, उससे आपके फनल का कोई लेना देना नहीं है आपस में। तो डोमेन वगैरह वो लेना है ना सर, होस्टिंग डोमेन वगैरह सब कुछ लेना रहेगा ना? आप अपनी आइडेंटिटी तो रखोगे यार, देखो वो तो अपनी आइडेंटिटी जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं ना, आपको भी तो अपनी एक आइडेंटिटी बना के रखनी है।
जैसे कल वो बोल रहे थे कि टूल्स वगैरह हम देंगे आपको, सारा चीजें हैं तो यूज कर सकते हैं। अरे तो वो तो आप वैसे भी यूज करोगे, टूल्स तो आप वैसे भी ले लो। टूल्स तो आप लोगे, फ्लायर उनसे बनवाओगे, सारे बनवाओगे, लेकिन अपना एक डोमेन होता है, आप अपनी आइडेंटिटी तो बनाओगे, आपकी मर्जी है, आप अपनी बिल्कुल बनाओगे, आपको बेनिफिट आएगा। देखिए जी। डोमेन और उसको छोड़े, लेकिन मैं बार बार फनल बोल रहा हूँ, फनल आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका। मैं पूछ रहा था सर कि जैसे फनल लेंगे तो उसमें सारा जो भी टूल्स वगैरह है वो खरीदने पड़ेंगे, तो लेने पड़ेंगे वो आप, खरीदे ना, जैसे एज इट इज जो आपने बताया। एग्जैक्टली उसका लेना ही देना नहीं, वो तो एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको प्रोजेक्ट देगी, कमीशन देगी, आपका रोड क्लीन करेगी। ये तो मैंने, जैसे आपका, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो उबड़ खाबड़ पिच पे खेलना है, प्लेन पिच में तो प्लेन पिच है, अच्छी पिच है, ग्रीन घास है, हम्म बॉल हम्म अच्छी है, हम्म बैट अच्छा है, खेलना आपने, प्रैक्टिस आपकी है, बैट आप कौन सा लोगे ये आपके हाथ में। वो सही है सर। जैसे कल वो वशिष्ठ आप कह रहे थे ना भाई, टूल्स वगैरह हम अच्छे आपको प्रोवाइड करवाएंगे ये और वो, वो तो टूल्स मैं नहीं, इसलिए मैं पूछ वो, रहा था। वो कोलैटरल्स बोलते हैं उन्हें, टूल नहीं बोलते। जैसे फ्लायर हो गया, आपका विजिटिंग कार्ड हो गया, आपके पोस्ट करने के लिए हो गया, ओके वो तो आपके अलग से है, उसका फनल से कोई लेना देना थोड़ी है, फनल अच्छा चीज है। ओके ओके ठीक है सर। आपके फनल में उनके वो पेजेस काम आएंगे, ऐसे समझो। ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। चलिए जी शुरू करते हैं सेशन को। और हमारा सेशन था, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट ब्लूप्रिंट पे। लेट मी ओके यहाँ पर। ओके सो गाइज यहाँ पर थे हम लोग, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और आज मैं एप्पल पे हूँ तो मेरे को थोड़ा सा माफ ही करना, मतलब स्क्रीन विजिबल हो रही है आपके पास में, ये हो रही है ना, मतलब मुझे पूछना पड़ रहा है क्योंकि इसमें ग्रीन मार्किंग नहीं आती है। जी सर जी। हो रही है ना, ओके ठीक है। जी स्क्रीन तो विजिबल है बट बहुत छोटा दिख रहा है। हाँ मैं कुछ बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए, ये तो फायदा है इसमें, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ये ले। ओके ओके सो लेट मी, चलिए सो हम लोग चलते हैं एक एक करके। हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर का, यहां तक बात हुई थी हमारी सर लास्ट। मैंडेटरी पॉइंट का बोले थे कि लंबा जाएगा तो उसको बाद में लेंगे, मैंडेटरी पॉइंट भी नहीं डिस्कस हुआ था। कंटिन्यू टीम मेकिंग कैसे करना है, टूल्स क्या रहेगा, मेकिंग टीम ट्रेनिंग। मैं थोड़ा सा इसका एक कॉस्टिंग वाला उस पे आ जाता हूँ, स्ट्रक्चर पे। इसको मैं लेंगे, इसको लेंगे भी। स्ट्रक्चर पे आते हैं कि कैसे कैसे शुरू करना होता है ब्लूप्रिंट से। देखिए अब करना क्या होता है हमारे पास में, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। टीम क्यों छोड़ जाती है हमारे पास में कॉन्टिन्यूसली मेकिंग ऑफ टीम, continuously training of team, mandatory points and making system और क्लियर रोड फॉर टीम। हाँ यहाँ आते हैं इसमें। चलिए ये वाला सिस्टम अगर आपका अच्छा है, जैसे हाँ अब कईयों का सवाल था ना EXP क्यों, तो EXP आपका ये तीसरा पॉइंट क्लियर करती है, ठीक है ना। आपका बिलिंग, इनवॉइस, कमीशन, ये बहुत टाइम खा जाता है, बहुत लफड़े वाला काम होता है। अकाउंटिंग, आपने किसको कितना कमीशन देना है, आपकी 2 लोगों से बात हुई थी, किसको कितना मिला, किसको टीम को नीचे देना है, तेरा इतना बना, उसका बिल जनरेट करना, तो इसको बोलते हैं पॉइंट नंबर 3। ये तीसरी चीज आपको रखनी होगी अच्छी, अगर आपको टीम को रिटेन करना है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पे। देखिए सबसे पहली जो चीज आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग काम शुरू करते हैं तो हमारे पास में इसमें 2 तरीके से हमारे पास टीम आनी चाहिए, मतलब हमारे पास लोग आने चाहिए। तो मैं इसको क्राउड बोलता हूं। हमारा सवाल यह है कि क्राउड हमारे पास में कैसे आ सकता है। मैं लोगों को अपने पास में लाना चाहता हूं आज की डेट में, कि मैं चाहता हूं कि मेरी कॉन्टिन्यूसली टीम बनती रहे। तो सबसे पहला आता है क्राउड ऑब्लिक ऑप्टेन। अब सवाल ये आता है कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, चैट में बताइएगा, माइक मत खोलिएगा। क्राउड और ऑप्टेन के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर में बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहला पॉइंट आ गया मेरे पास में ऑप्टेन के लिए। तो कौन कौन से तरीके हैं जो कामयाब हैं, मतलब हम कोई गैसिंग नहीं करेंगे, जो तरीके कामयाब हैं मैं आपको बताता हूं तरीके एक एक करके। चलिए मैं क्या पूछूं, लेंदी हो जाएगा सेशन, मैं आपसे मैं ही बताता हूं। सबसे पहले है न्यूज़पेपर ऐड। अब मैं बहुत ही डीप, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो तरीका 100% काम करता है। न्यूज़पेपर के अंदर में कॉलम आता है, न्यूज़पेपर में आप अगर जाएंगे तो देयर इज अ कॉलम, उसमें होता है पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब ऑप्टिन क्या होता है सर? ऑप्ट-इन मतलब कोई एंट्री करता है जब आपके पास में, ऑप्ट-इन, ऑप्ट करता है आपके साथ, मतलब कोई एंट्री करता है, अपना नाम नंबर ईमेल दे देता है आपको। ओके ओके आपको जो भी नाम नंबर ईमेल दे दे उसे ऑप्ट-इन बोलते हैं, ठीक है जी। ओके
सो पार्ट टाइम जॉब कॉलम होता है, ये पार्ट टाइम जॉब कॉलम में आप ये ऐड डलवा दीजिए। ये आपको तकरीबन जो पड़ता है ये आपको 80 रुपीज पर लीड पड़ेगा। ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है न्यूज़पेपर के लिए, आपको चाहिए होता है वर्चुअल नंबर। आपको यहाँ पर चाहिए होगा वर्चुअल नंबर, बिना वर्चुअल नंबर के नहीं हो पाएगा वर्चुअल नंबर, क्योंकि वहां पर अपना नंबर डालते हैं, नंबर में आप अपनी टीम हो। तो ये तब होता है जब ये वाला काम आप तब करते हैं। ये कब करना होता है, इसकी समराइज होती है। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है और ये तब आप कर सकते हैं जब आपके पास में डेडिकेटेडली एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉइज यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 या 3 एम्प्लॉय हैं, 2 to 3 एम्प्लॉइज हैं, वो सिर्फ आपकी टीम बनाते हैं। ओनली टेकिंग बिजनेस, ओनली टेकिंग बिजनेस टेकिंग ही कर देते हैं, टेकिंग बिजनेस फ्रॉम टीम। देखिए मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, बाकी तरीकों को ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है, बाकी तरीकों पे ना जाना। जो तरीके काम करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 तरीके हैं। अच्छा एक तरीका और है, ये आपके यहाँ कई बार इलीगल हो सकता है, पर इसको बोलते हैं, ये मेरे लिए बड़ा काम किया था, पोस्टर पेस्टिंग। पोस्टर होता है ना, पोस्टर को पेस्ट करने वाले जो होते हैं, जहां पर पेस्ट कर देते हैं, आजकल अलाउड नहीं है, बट ये पोस्टर पेस्ट करने वाले, ये भी इसमें से भी काफी मतलब एक्चुअली इससे फायदा ये होता है कि आप बड़ा डेडिकेटेड मार्केट में जाके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस की कोई कंपनी है, इंश्योरेंस की कोई ब्रांच है इंश्योरेंस एजेंट की, तो जैसे जहां पर वो उतरते हैं उसके सामने ही आप लगा सकते हैं। if you are into any financial, start your real estate business, join top real estate company part time। मैं ये वो तरीके बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वो तरीके हैं जिनसे मैंने बहुत व्यापार लेता आ रहा हूँ आज तक। ठीक है ना, ये काम करते हैं और बिल्कुल इनकी अप्रोच अच्छी होती है। आपके पास में आते हैं, यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ये कब कहाँ करने होते हैं वो बाद में बताऊंगा मैं। रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम ये आप ना करें, ये इसको बोल देते हैं ओनली फॉर योर टीम। बट सर इसमें जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालेंगे वो तो हमारा ही होगा ना सर? नहीं, ये मतलब कहने का रीजन ये है कि जैसे आपने लोगों को एक स्कीम ऑफर करी हुई है, जैसे आपने 10 लोगों की टीम बनाई है, आपने अपनी 10 लोगों की टीम को बोला यार तुम भी लोगों को ले आओ और जो वो बिजनेस करेंगे उसका मैं तुम्हें, वो जो भी टर्नओवर आएगा उसका जो भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का मैं तुम्हें 20 दे दूंगा या 30 दे दूंगा या 20 दे दूंगा, 10 दे दूंगा। तो वो कहेगा ठीक है सर मेरे को क्या करना है, तो आप उसे उसके फ्लायर छपवा के दे दो, उससे कहो कि अपना नाम नीचे डाल के ये तू अलग अलग जगह चिपका दे, जो बंदा आएगा वो तेरा। समझ गए? अंडरस्टूड। मतलब आपने उसको दे दिया अकेला, उसके नाम का नंबर छपवा के आपने उसको 1000-2000 दे दिए बड़े बड़े छपवा के, और आपने उसको बोल दिया कि भाई जा ये तेरे नाम के, जैसे आपकी 10 लोगों की टीम है तो उसको बोलो कि भाई ये 10 लोगों की टीम है, 10 के नाम के दे दिए, उसने कहा जाओ ये 1000 दे दिया, अपने नाम से चिपका दो, जो बंदा आएगा तुम्हारा, तो वो खुद हैंडल करेगा, आपने अपने हाथ नहीं गलाने इसमें। ठीक है, इससे बहुत बेहतरीन टीम आती है। उसको लालच आता है और इसमें वो क्या होता है कि उसको वो रातों को लगा के कहते हैं अपना दिमाग लगाओ, कहाँ का लगा सकते हो, किस ऑफिस में लगा सकते हो। आपको आईटी ऑफिस लगता है कि यहाँ से टीम अच्छी मिल जाएगी, आपको लगता है इंश्योरेंस के दफ्तर से मिल जाएगी, आपको लगता है एमएलएम के जहाँ सेमिनार्स होते हैं वहां पर मिल जाएगी, वहां जाके लगा दो। आपको लगता है कि मेट्रो स्टेशन के आगे लगा दो, जो देखेगा देखता रहेगा, आप वहां लगा दो, अपना उनका नाम लगा देना, मतलब उनका नंबर चला जाएगा। क्योंकि आप अगर लगाओगे ना तो हो सकता है अगर आपकी कंपनी हो तो कंपनी पे कई बार चलान रहता है, लेकिन इंडिविजुअल नाम पे कभी कोई चलान नहीं आती, पेनल्टी नहीं आती। आपने अपना नाम दिया, भाई आपने डाला, वो आपको फोन करेगा, वो पूछेगा आपका ऑफिस कहाँ है, तो जब उसको भी बोलेगा ऑफिस कहाँ है, ऑफिस आएगा, पता चलेगा वो ऑफिस था ही नहीं, आप कहोगे भाई मेरा नहीं, इसका ले लो जो करना है, वो कहेगा सर मेरे पास है नहीं, वो देखेगा, वो कहेगा भाई यार तो बालक बच्चे से वो चला जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इस कंडीशन में आपकी 10 लोगों की टीम है तो अपनी टीम को एक दिन लगा दो, पोस्टर छाप के लगा दो, उनको इंडिविजुअल नंबर डाल के दे दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छी, मेरे को अच्छे से बहुत सारे याद है। मैं एक तो यही बता सकता हूँ, इसमें मुझे एक आदमी मिला था और वो कनॉट प्लेस के किसी मतलब इंश्योरेंस का बंदा था, बड़ा नॉर्मल सा आदमी था, बहुत ही नॉर्मल था। उसने मुझे, मैं अगर टर्नओवर की बात करूं तो 6 करोड़ का बिजनेस दिया था। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने एक ही बार वो बंटवाया था और उसमें चिपका, हर बार काम करा है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैंने बोला तो ये काम नहीं करता, हर बार किया है इसने काम।
और ये तो मेरा आज तक चलता आता है, मतलब लास्ट अगर मैं बोलूं तो 2018 में जब मैंने ये टीम, क्योंकि ये टीम को स्टॉप किया था लास्ट 2019, और फिर उसके बाद 2020 2021 तो ये चला ही गया इसमें, तो 2019 लास्ट था जब ये लास्ट मेरा ऐड बंद हुआ है 2019 के अंदर में। 2019 का भी एंड बता रहा हूं मैं, ये तब बंद हुआ है, उससे पहले ये ऐड चलता ही चला रहा है। मेरे पास है, मैं आपको लड़की भी दे दूंगा, संध्या नाम है, वो बहुत टाइम से 8 साल से डील कर रही है मेरे साथ में, तो वो आप उससे करा लेना उसको ऐड, ठीक है जी। तो ये वाला तरीका होता है, इसमें 80 रुपए के आसपास आता है, लेकिन लोग भी इसमें बहुत अच्छे आते हैं, बहुत मतलब कई बार बहुत ही ज्यादा अच्छे आ जाते हैं। ये आप अपनी कंटेंट में होना चाहिए था, मतलब कंटेंट हमेशा, वो तो बहुत छोटी लाइन होती है कि ज्वाइन टॉप रियल एस्टेट फर्म पार्ट टाइम और फुल टाइम एंड अर्न मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ। सिंपल है, सभी टैगलाइन अपनी ये रख लेना, नीचे अपना नंबर डलवा लो, ठीक है जी। तो आप उसमें करियर के ऑप्शंस में डलवा लो, कभी न्यू पार्ट टाइम जॉब होता है उसमें, वो आपको बता देगी, आप अपने आप से सिलेक्ट कर लो। मैं जनरली पार्ट टाइम में डलवाता था, पार्ट टाइम में लीड थोड़ी महंगी आती थी, लेकिन रेलिवेंट क्लाइंट आ जाता था, रेलिवेंट। अब यार जो पार्ट टाइम ढूंढ रहा है वो अच्छा ही होएगा ना, तो और जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो ढूंढ रहा है करियर वाला, लेकिन इसके लिए आपके पास एम्प्लॉय होने चाहिए, तो वरना आपको वर्चुअल नंबर पड़ेगा, कॉल डालना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं, उसमें लिंक तो होगा नहीं क्लिक करने के लिए। वो नंबर पे सीधा कॉल करते हैं, नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो इनवाइट करते हैं, वो फिर वो उनकी कॉल होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में ऑप्ट इन, मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो काम करते हैं, बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में जो तरीका आ रहा है उसे छोड़ देना। सारे आजमा लिए मैंने, सारे आजमा लिए, बाकी कोई तरीका, कोल्ड कॉलिंग, ये कॉलिंग, वो कॉलिंग, सारे आजमा के फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दो, ये कर दो, सब बकवास है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप सोचो मैं ये ग्रुप में डाल दूं, मैं वो ग्रुप कर दूं, फलाना कर दूं, कुछ नहीं होने वाला। आपको एक ही चीज काम करेगी, एक काम करता है आपका जो पर्सनल फेसबुक ग्रुप है, तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका आपके पास में ये होता है कि आप अपना जो पर्सनल आपका जो पर्सनल फेसबुक है, आपका जो पर्सनल फेसबुक है उस पे आप पोस्ट करके रख सकते हैं, हर एक हफ्ते या 2 हफ्ते में आप एक अपना पोस्ट कर दीजिए। इफ यू आर लुकिंग करके ऐसे हर हफ्ते में एक बार कर दो, महीने में एक बार कर दो, पोस्ट कर डाल दो, उसमें पोस्ट कर दीजिए और एक पूरा बैनर बना के उसमें पोस्ट कर दीजिए अगर आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सनल में से जो आएंगे वो बिजनेस अच्छा करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में ऑप्ट इन होता है। इसके बाद जो व्हाट्सएप स्टेटस भी रख सकते हैं क्या? व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप, हाँ मतलब व्हाट्सएप स्टेटस डाल दो, 2-3 अच्छे बंदे मिलेंगे, 100% मिलेंगे, पर्सनल में से मिलेंगे, आपके पर्सनल में से व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दो। आप व्हाट्सएप का एक दिन ब्रॉडकास्ट के 242 245 आपके जो लिस्ट है उसमें आप सेलेक्ट करो कि यार ये आदमी ये मामा है यार, इनसे काम आ सकता है, देख के ध्यान से, बहुत अच्छा बिजनेस आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप हैरान हो जाओगे मेरी बात सुन के। पर्सनल में से बिजनेस बहुत आता है, वन टाइम आता है, लेकिन ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स जाएगा, वन टाइम आएगा, लेकिन करीब 8-10 करोड़ का बिजनेस आ जाएगा आपका इसके अंदर में। तीसरा फिर हो जाता है, फिर आ जाता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है। अब हमारे पास में डिजिटल मार्केटिंग में जो चीज आती है उसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन इसके अंदर में आपके लिए काम करेगा वो अनडाउटेडली इट्स फेसबुक, क्योंकि फेसबुक के पास में ऑडियंस है, ठीक है जी। गूगल भी काम कर सकता है इसके अंदर में, लेकिन गूगल का भी मैं ना जाऊं, उसकी लीड वीड थोड़ी सी महंगी। फेसबुक के अंदर में आपके पास में एक ऑडियंस होती है, आप फेसबुक के थ्रू इसको ले सकते हैं, मतलब आप मेजरली फेसबुक के थ्रू आप अपने एक ऐड बना के छोड़ दीजिए। तो हमारे पास में ये ऑप्ट इन होता है, हमारे पास ये ऑप्ट इन का तरीका। लीड कॉस्ट क्या रहेगा सर फेसबुक का? आ रहा हूँ बिल्कुल आ रहा हूँ, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आ रहा हूँ, ठीक है जी। और फेसबुक के अंदर में अब बात करते हैं हमारा बजट कितना होना चाहिए इसमें। अब बात है सीधा सीधा ये छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर आप जाते हैं, मैंने 80 रुपए का आपको बता दिया, अब आप अंदाजा लगाइए आपके पास में 2-3 एम्प्लॉय होने चाहिए। जिस दिन आपके पास में एम्प्लॉय हो जाते हैं, अगर आप 2 एम्प्लॉय भी रख देते तो अपना न्यूज़पेपर में ऐड डालना शुरू करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर होता है ये। आप ऐसा अंदाजा लगा के चलिए कि 80 रुपए में आपको एक आदमी मिल रहा है, एक कॉल मिल रही है, कॉल मिलती है, 10 कॉल में से एक कॉल आपके ऑफिस में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में मान के चलिए कि 10 कॉल हो गई, 80, 800 रुपए में आपको एक इंसान पड़ जाएगा आपके ऑफिस में, मतलब 800 रुपए में पड़ जाएगा। आप बहुत ज्यादा भी करोगे तो 80,000 में आपके पास में 100 बंदे आते हैं ऑफिस में मिलने के लिए, आएंगे आपको 80,000 में 100 बंदे। 80,000 रुपए में आपके पास में अगर 100 बंदे मिलने आ गए, बॉस मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, आपकी करीब 5 या 8 सेल कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई। और 80,000 रुपए लगा के आप 5 या 8 सेल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने पहले जो किया था ये फेल तरीका जो था, जिसको हमने कट्टा मार दिया था। अगर आपके पास में ये है तो ये वाला तरीका आपके पास में प्रॉफिटेबल तरीका बता रहा हूं, दोनों में फर्क है। तो यहां पर हम लोग आते हैं
एम्प्लॉय के, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल तरीका हो जाता है वन ऑन वन मिलने के लिए। आपके पास आपका एम्प्लॉय होगा, फोन करेगा, मिलवाएगा, क्योंकि दिन में ज्यादा कॉल नहीं आएंगी। जब भी ऐड आएगा उसमें दिन में उसके बाद 20-30 कॉल आएंगी। सैटरडे संडे मिलने आएंगे, वो उसका काम यही होगा कि रोज मिलने आएगा, लोगों को अपना एसोसिएट बनाएगा, उसको ट्रेनिंग देगा, ये देगा। वो सिस्टम मैं बाद में बताऊंगा, वो सिस्टम में क्या चीज होती है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन बाद में इसके जो पार्ट आएगा, अगला पार्ट आएगा, उसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो सिस्टम क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, जो मैं हल्का फुल्का आइडिया दे चुका हूं पहले ही। अब आते हैं हम फेसबुक में। फेसबुक के अंदर में हमारे को जो सिलेक्शन होता है, ये हमें ऐड करना होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट के अंदर में हमारे पास में जो ऑडियंस आती है हमारी, ये हमारे पास में ऑडियंस आती है, गलत हो गया एक सेकंड के लिए, नहीं, एक सेकंड, तो हमारे पास में जो एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऑडियंस होती है आपकी, पहले एमएलएम वाली ऑडियंस होती है। मैं आपको कुछ ऑडियंस के नाम बता रहा हूँ जिनसे आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। एमएलएम ऑडियंस होती है, प्लस आपकी इंश्योरेंस एजेंट की ऑडियंस होती है, ठीक है जी। इसके अंदर में प्लस आपके पास में आता है, और देयर इज एमएलएम, एक इंटरेस्ट ऑडियंस होती है, यहाँ तो आप लगाते हो, एक इंटरेस्ट ऑडियंस होती है। इंटरेस्ट ऑडियंस में आप सेलेक्ट करते हो जिनका इंटरेस्ट होता है, जिनका इंटरेस्ट होता है मनी, मतलब इंटरेस्ट ऑडियंस में आएंगे, उनका ऑडियंस होता है मनी। ये तीन ऑडियंस का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ऑडियंस साइज, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप ये ऐड करते हो तो आपका जो ऑडियंस साइज है वो कम होना चाहिए, ऑडियंस साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका जो ऑडियंस साइज है, अगर आप किसी लोकल सिटी में है तो आपको छोटा लाना है, मतलब मल्टीपल ऑडियंस सेलेक्ट करके आपको ऐसे सेलेक्ट पर लाना है कि 5 से 8 लाख की ऑडियंस आए, ठीक है ना। तो टोटल ऑडियंस आपकी होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आपका एड कॉस्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी लीड कॉस्ट, आपका जितना स्पेसिफिक ऑडियंस होगा उतनी आपकी लीड कॉस्ट कम आती है, ठीक है। ये बात आप में से किस किस को पता नहीं थी, टाइप इन दी कमेंट बॉक्स नो, कि अगर आपकी ऑडियंस जितनी छोटी करोगे उतना लीड कॉस्ट कम होता है। जितनी ऑडियंस बड़ी करोगे, 10 लाख है, 25 लाख दिख रही है, 30 लाख, तो जनरली लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा 25 लाख, मैंने जितनी ऑडियंस सेलेक्ट करी उसमें 25 लाख ऑडियंस आ रही है, मजा आ गया, जिंदगी बन जाएगी। भाई साहब, उतने पैसे फालतू लगेंगे, उतनी लीड कॉस्ट महंगी हो जाएगी। ऑडियंस स्पेसिफिक ऑडियंस आपकी तब भी महंगी हो जाएगी अगर आपकी बहुत छोटी ऑडियंस है और वो इररेलेवेंट ऑडियंस है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है जी। तो एमएलएम हो गया, और ये इंश्योरेंस एजेंट होता है, आइए इंश्योरेंस एजेंट को याद रखिएगा, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, फेसबुक में हमें ये लगाना होता है। अब बात आती है कि हाँ जी, हाँ सर, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो कोई लैंडिंग पेज चाहिए होगा? मैं बताता हूँ आपको, नहीं चाहिए होगा फेसबुक में। सर अगर मैं मान के चलिए मैं 199 या 200 से ज्वाइन करवाता हूँ, तब पेमेंट लिंक लगवा सकता हूँ वहां? नहीं, कोई देगा, कोई नहीं देगा? पक्का नहीं देगा। आप जब तक ब्रांड नहीं बनोगे आपको कोई पेमेंट नहीं देगा। ओके सर। आपको पेमेंट तब आएगा जब आप वेबिनार लोगे फ्री 1 घंटे का, उसके बाद में आप उसको वैल्यू डिलीवर करोगे। जब आपकी वैल्यू डिलीवर हो जाएगी, देखिए पैसे जब देता है जब आपके पास में लैंडिंग पेज पे चिपकाने के लिए बहुत कुछ है, टेस्टिमोनियल से चिपकाने को है, लिखने को है, वीडियोस है, हॉल ऑफ फेम्स हैं, आपने लोगों ने अर्न करा, तब जाके वो पेमेंट्स आती है, ठीक है ना। तो आपको वेबिनार तो फ्री ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके जी सर। नाउ अब हमारे पास में आता है कि बजट। देखिए बजट हमारे पास कितना होना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं कि एक लीड कॉस्ट का एक हिसाब लेते हैं कि आपकी लीड कॉस्ट 50 रुपए के आसपास आनी चाहिए फेसबुक में। अगर आपकी 50 रुपए के आसपास आ रही है, ठीक चल रहा है वो ऐड, मतलब फेसबुक में 50 रुपीज के आसपास आप ऐड लेके आते हैं, कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो 50 के हिसाब से मेरे हिसाब से आपका जो बजट होना चाहिए, अगर आप टीम से वाकई काम करना चाहते हैं, तो आपका होना चाहिए 1000 रुपीज पर डे, ठीक है जी। यहां पर से आ जाता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, व्हाट इज द बजट।
बजट इसके अंदर में आपको मिनिमम है, या आप मिनिमम लेके चलेंगे, आप 500 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम 1000 से आएगा, 1000 पर डे। ठीक है जी, 1000 पर डे। और आपको ये देखना है लीड कॉस्ट अराउंड 50। अच्छा 60-70 चली जाए कभी, इतना टेंशन नहीं लेना, उससे कोई नुकसान नहीं है ज्यादा। लेकिन आपको ये देखिए एवरेज लीड जैसे 2 महीने 3 महीने की 50 के आसपास होनी चाहिए, मतलब 50 के आसपास अराउंड घूमनी चाहिए आपकी लीड। 50 की लीड होनी चाहिए आपके पास में विद लैंडिंग पेज, आपके पास में अपना लैंडिंग पेज होना चाहिए, उस लैंडिंग पेज से आपकी लीड कॉस्ट इतनी अराउंड होनी चाहिए। ठीक है जी, हमारे पास में ये आता है। अब इससे हमें बेनिफिट क्या आता है, अब 1000 लीड रखते हैं, हमने 50 रुपए की लीड रखी, तो हमें पर डे कितनी लीड्स आ रही हैं, कोई मुझे कमेंट में बताएगा प्लीज। कोई बताएगा? ओके, तो हमारे पास में 20 लीड्स आती हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं 20 लीड्स आती हैं। और अगर मैं बात करता हूं कि मैं वेबिनार लेता हूं हर 4 दिन में एक बार लेता हूं या वीक में एक बार लेता हूं, तो मेरे पास 1 वीक में टोटल, मेरे पास 1 वीक में लीड्स होती हैं, 1 वीक की जो लीड्स होंगी ये होती हैं हमारे पास तकरीबन 140 के आसपास हो जाएंगी। तो मैं एक एवरेज ले रहा हूं, दैट इज 140, 150 ले लेते हैं अराउंड में। अच्छा 150 में से जो शो अप रेट होता है, आपके कितने लोग बैठने चाहिए, आपके वेबिनार में कितने बैठने चाहिए 1 वीक के अंदर में, ये लीड आ गई, इसको बोलते हैं शो अप रेट। तो जो आपका शो अप है, देखिए ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा होता है। जब आप ऐड शुरू करेंगे तो कम होगा, मतलब 15% होगा, फिर बहुत बार मार्केटिंग करोगे तो पता चलेगा ये आपका 25 से 30% के आसपास पहुंचेगा। तो शो अप आपका जो पहुंचना चाहिए, जो आपका आइडियल सिचुएशन है, वो आपकी 30% होती है, यहां तक आपको पहुंचना है। जब शुरू करोगे तो 10% से शुरू होगा, फिर 12 होगा, क्योंकि नया आदमी ने सिर्फ लीड दे देगा, वो आप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आपकी शक्ल देखेगा, आपको जज करेगा, उसका काम है सिर्फ आपको जज करना। पहले 2-3 महीने तक तो वो पहले 2-3 वेबिनार तक तो आपको जज ही करता रहेगा वो, लेकिन जब आपको वो बार बार देखेंगे ना, मार्केट में ऐड होता देखेगा, बहुत हाइपर मार्केटिंग देखेगा, तब वो थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना शुरू करेगा। तो 30% का मतलब ये होता है कि अगर मेरा 30% शो अप रेट है, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा 150 का, तो मेरे पास में 45 लोग, मतलब 45 के आसपास लोग बैठेंगे 30% में। और 45 लोग में से कन्वर्जन कितना आना चाहिए, अगेन कन्वर्जन आता है आपका 15 से 20% के आसपास आएगा। कन्वर्जन आपका इतना होना चाहिए, तो मैं 20 लेके चल रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास में आता है 8, तो 8 न्यू ज्वाइनिंग्स आपके पास में आती है। ठीक है जी, तो आज जब न्यू ज्वाइनिंग्स आपके पास में आती हैं, तो सवाल मेरा आ जाता है कि मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना आना चाहिए, यानी सीपीए कितना है मेरा, फिर कोई बताएगा? सीपीए मतलब मेरे 1000 रुपए लगे और मुझे 8 लोग आए, तो 1000 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी 1000 नहीं, सॉरी 7 दिन चला ना, तो 7000, 7000 डिवाइडेड बाय 8 कितना हुआ मेरा? 875। तो ये आपका आइडियल होता है, 875 हो, 2000 तक भी चला जाए तो टेंशन नहीं लेना, मैं लिख देता हूं 875 to 1700 तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशानी में नहीं आना कभी भी, आपको तब भी आरओआई बहुत अच्छा निकल के आएगा। 875 आइडियल है, 1700 अपर साइड पर है, लेकिन आप फिर भी बेनिफिट में रहेंगे। अब आते क्या है कि जो 8 ज्वाइनिंग आती है, इसमें हमारे को ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको आइडियली ऐसे स्ट्रक्चर को मेंटेन करके चलना है। 1000 आपने लगाने, हाँ जी सर, ये 875 जो बताया आपने कोका कॉस्ट ऑफ एसोसिएट एक्विजिशन, तो इसमें मुझे एक बात बताइए कि सिर्फ ये लीड कॉस्ट के हिसाब से आप इसको 875 बता रहे हैं, राइट है ना, ये जो आपने बताया अभी? हाँ। इस पे जो मेरा फनल चल रहा होगा, जो मेरे को उसको ऑटोमेट जा रहे हैं ईमेल, उस सब का रेंट इस पे नहीं जुड़ेगा? नहीं, इस पे नहीं करेंगे हम, वो अलग कैलकुलेशन है, उसे छोड़ देते हैं अभी। ठीक, ये लीड वर्सेस होता है हमेशा, जब भी आप सीपीए निकालोगे वो लीड वर्सेस ही निकलेगा आपका। ओके सर, ठीक है ना। अब हमारा आता है कि सीपीए आया 875। अब देखिए 875 में हमारे पास 2 ऑप्शंस है। अगर आप लोगों से पैसे चार्ज करते हैं, तो अगर ये आपका 2000-3000 भी बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है? फॉर एग्जांपल आपने मान के लो एक आदमी लिया, अब देखो यहाँ पर आता है 875 to 1700 आता है, तो आप किसी भी आदमी से 1000 रुपए के आसपास चार्ज कर लेते हैं, तो जितना सीपी आएगा उतनी पेमेंट आपके पास आएगी, तो आप 0 पे चला लोगे बिजनेस को। अगर आप चार्ज करना चाहते हो, आप 500 रुपीज चार्ज करोगे तो आपको 300-400 रुपए आपकी जेब से जाएगा, फॉर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक आदमी आपको 875 रुपीज के आसपास पड़ जाएगा। अगर आप उसे 900 रुपए लेते हो तो आपका बैलेंस हो गया, पेमेंट आपका निकल गया। 500 लेते हो तो आपकी जेब से 200-250 रुपए गया।
यहां पर हमने ये बजट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 1, कि अगर आपने ये शुरू कर दिया तो ये कभी रुकना नहीं चाहिए। बस जहां आपका ये रुका, आपने जहां बैलेंस हो गया, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए आपको, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इसका ROI आते आते आपको 3 या 5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद में ये बिजनेस आपका परफेक्ट सेट हो जाएगा, मार्केट में लोगों पे एक ओपिनियन बन जाएगा कि यहाँ पर एक आदमी है जो बिजनेस करता है, वो लोगों को लाता है, उन्हें ट्रेंड करता है, उनसे बिजनेस निकाल देता है, उन्हें पैसे देता है। ये कुछ मार्केट में कुछ दिन में चला जाता है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये टाइम आता है, टाइम के साथ होता है ये। प्लस ये सारी चीजें जो हैं, ये इसका ध्यान आपने रखना ही रखना होता है, जैसे ट्रेनिंग हो गया, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब हमारे पास में आता है कि बजट, इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब इंपॉर्टेंट हमारे पास ये होता है कि या तो हम इसमें ये हो गया हमारा बजट, देन फनल में हमारे को इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, जो मैंडेटरी है मैं आपको वो बता रहा हूं। और प्लीज अगर आप बहुत ही बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो फिर आपको ये सारी चीजें ऑटोमेट करनी पड़ेगी। पहला, ईमेल मार्केटिंग मैंडेटरी। अगर आप ईमेल नहीं है, आपके पास ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर नहीं है, तो अभी हाथ मत डालना। ईमेल ऑटो अगर आप सोचते हो कि नहीं, जरूरत नहीं है, ये नहीं है, अभी हाथ मत डालना। ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर इज मैंडेटरी। एंड जो सेकंड आता है आपके इसके अंदर में, आपको क्या कहते हैं उसको, इसमें आपके लिए लैंडिंग पेज जो होगा आपका, लैंडिंग पेज इज मैंडेटरी। मतलब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सर लैंडिंग पेज डायरेक्ट ऐड बना लूं, ये बना लूं, नहीं चल पाएगा। आपको बहुत सी चीजें कस्टमाइज करनी पड़ेंगी, आपके पास नहीं हो पाएगा। और आप यहां पर जो करते हो, इसको अभी फिलहाल के लिए बोल रहा हूं। देखो, जो तीसरी चीज बोल रहा हूं, ये हो सकता है आज 6 महीने बाद मैं बोलूं कि ये रहने दो, अब इसमें कोई फायदा नहीं रहा। फिलहाल बता रहा हूं, आज मतलब क्या तारीख होगी हमारी, 4 जनवरी सन 2022। तो अगर कोई वीडियो बाद में भी देखेगा तो ध्यान रखना, वो है आपका व्हाट्सएप, बल्क व्हाट्सएप। बल्क व्हाट्सएप इसलिए कि जो भी लोग आते हैं उनको रिमाइंडर देके बिठाना आपको बहुत जरूरी होता है। आपको लोगों को बिठाओगे कैसे, तो ये आपके पास में फनल के लिए मैंडेटरी होता है। ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर, ये कम से कम आपकी बननी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास में 25 के आसपास में ये चार्टबोर्ड नहीं चाहिए क्या? क्या चीज? चार्टबोर्ड नहीं, इसमें चैटबॉट आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। चैटबॉट आपको प्रॉपर्टी सेल के लिए चाहिए होता है। मतलब यहाँ मैंडेटरी नहीं है, आप लेना चाहो उसे यूज कर लो मेरे अंदाजे से, क्योंकि उसके अंदर में बंदे ने सिर्फ आपसे 2-3 सवाल पूछने होते हैं, वेबिनार कब है, किस दिन है, ठीक है ना। इसके अलावा वो आपसे शायद कोई सवाल करने वाला ही नहीं है। तो आपको अगर कराना है तो मतलब डाल सकते हो, लेकिन मैं मैंडेटरी नहीं है। बल्क व्हाट्सएप मतलब आपको शो अप कराने के लिए चाहिए होगा। ये 3 चीज आपके पास में होती है, ये आपको मैंडेटरी है। उसके बाद में अब अगर आप इसको इतने लीड्स पे काम कर रहे हो और आपका 30,000 पे जा रहा है, तो यहां पर से मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास में आपका ट्रैकिंग, ये वाला जो होता है क्लिक मैजिक, उसका रीजन है। अब आज मत पूछना क्या रीजन है, मैं क्यों बोल रहा हूं इसको, ठीक है जी। क्लिक मैजिक आपके पास में होना ही चाहिए। मतलब उसका रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि आपको ना मैं बताऊं मैं आपको क्या रीजन है इसका, बोलिए। चलो, एक्चुअल में क्या होता है, मान के चलिए कि आपने कोई वेबिनार का ऐड किया, आपने ईमेल डाल दी, ईमेल के अंदर में आपने लिंक दे दिया। अब कई लोग क्या होते हैं, वेबिनार के बाद ईमेल खोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बोला एंटर नाउ, ईमेल आपकी आ गई और उसने खोला रात को 10 बजे। तो 10 बजे जब वो वेबिनार के किसी भी लिंक को क्लिक करेगा, वो एक्सपायर्ड आएगा। लेकिन अगर आपके पास में क्लिक मैजिक होगा ना, तो क्लिक मैजिक से वो लिंक दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने लायक होगा। आप समझ गए? मतलब ये होता है कि आप क्लिक मैजिक में जाके आप उस लिंक को चेंज कर देते हो। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि मेरी पुरानी ईमेल गई हुई है, मेरा पुराना व्हाट्सएप गया हुआ है, या मेरा कुछ भी मार्केटिंग का गया हुआ है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने कल एक जैसे लोगों को व्हाट्सएप किया, एंटर नाउ योर वेबिनार स्टार्टेड, लोगों ने उस लिंक को क्लिक किया। अब वो जैसे वो लिंक था वो एक्सपायर हो गया। मान के चलिए अगर मैंने उसकी जगह डायरेक्ट जूम का लिंक लगाया होता, तो या तो मुझे जूम को दोबारा से बनाना पड़ता, ठीक है जी, जो कि एक आसान काम था। लेकिन अगर मैं ऑटोमेटेड वेबिनार चला रहा हूं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को, और मुझे दूसरा वेबिनार चलाना है, क्योंकि ऑटोमेटेड वेबिनार में बंदा दोबारा रजिस्टर्ड करेगा, वो कहेगा अरे तो सेम वेबिनार है, तो मुझे वो लिंक को चेंज करना है। तो मेरा मैसेज ऑलरेडी जा चुका है, तो गए हुए मैसेज में मैं कैसे लिंक को चेंज कर सकता हूँ? आपको क्लिक मैजिक की जरूरत पड़ती है उस कंडीशन में।
पहला। दूसरी कहानी क्या होती है कि मान के चलिए कि आपने फेसबुक पे एक ऐड बनाया हुआ है, अगर फेसबुक का ऐड आपका अप्रूव्ड हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मान के चलिए फेसबुक ने और आप चाहते हो कि अब अपना लैंडिंग पेज चेंज करना चाहते हो। प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आपने वहां फेसबुक में गए और वहां पर दूसरा लैंडिंग पेज लगाया, तो जैसे आप दूसरा लैंडिंग पेज लगाओगे वो फिर रिव्यू में चला जाएगा और 90% चांस है या 50% चांस है वो आपका ऐड रिजेक्ट हो जाए। तो आप कहोगे यार मैंने खामा खा में चेंज किया, मेरा सारा काम खराब हो गया। लेकिन अगर आपके पास में लिंक होगा तो फेसबुक में लिंक लगाओ, उस फेसबुक के अंदर जाके, उस लिंक के अंदर जाके आप अपना ऐड का लैंडिंग पेज को चेंज कर दो। तो ये काफी बेनिफिट होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, पर ये आप रखिएगा, ये ज्यादा महंगा नहीं है, इट्स ओनली अबाउट $30 के आसपास आता है, 2700 रुपए के आसपास आएगा। ठीक है जी। बल्क व्हाट्सएप होता है, इसके अंदर में हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप इसके अंदर में, जैसे मैंने आपको बताया, इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट करने के लिए मैं बजट बता रहा हूँ सारी चीजों का। तो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर करते हैं आप इसके अंदर में 25 डेज, मैं खुद ही भूल गया, 25 डेज के लिए अगर 5000 तक लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका ये कॉस्टिंग आता है कोई $50 ले लेते हैं। मैं डॉलर में लिख देता हूँ, बाद में आप कन्वर्ट करते रहिएगा। ठीक है जी। उसके बाद में लैंडिंग पेज है, देखिए मैं जो यूज करता हूँ मैं वही रिकमेंड करूंगा मैं बार बार। इसमें आएगा हमारा $97। उसके बाद में आएगा ऑटोमेट करने के लिए, बल्क व्हाट्सएप को ऑटोमेट करने के लिए। ऑटोमेट में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं इसके, एक होता है एपीआई और दूसरा होता है हमारे पास में पैबली। ठीक है जी, पैबली होता है इसमें, और ये हमारे को पड़ता है, अगर दोनों को लेते हैं तो इट्स 39 + 19, तो 40 और 20 $60 हो जाता है, $60। ठीक है जी। चैट एपीआई का क्या काम है यहाँ पे? मैंने पूरा बताया हुआ है, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। चैट एपीआई तो बिना चैट एपीआई के तो मैसेज नहीं जाएगा। तो पैबली से भी जाता ना मैसेज? तो पैबली कनेक्ट तो कैसे करोगे व्हाट्सएप से? हाँ, चैट एपीआई, राइट, सॉरी समझ गया। और ये आता है हमारा देयर इज $27, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन आप चेक कर लेना। अब हमारे पास में ये हमारी बजटिंग हो जाती है। कोशिश ये करो कि ये जो बजट आपका ऐड का पैसा है ये चला जाए, लेकिन किसी भी तरीके से ये जो फनल का पैसा है, मतलब 200-250 रुपए भी आप रख लोगे, आपका फनल का पैसा निकल सर जाएगा। ईमेल के लिए गेट रेस्पॉन्स या मेलचिम्प, कौन सा यूज करें? ये मेलचिम्प बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। मेलचिम्प एक तो कॉस्ट, ये बहुत लीड जाएंगी आपकी इसमें, आप दुखी हो जाओगे, आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। आप अगर गेट रेस्पॉन्स के अलावा सोचना भी नहीं किसी को, ठीक है ना, गेट रेस्पॉन्स के थ्रू ही जाना इसके अंदर में। सर गेट रेस्पॉन्स से हम तो ये भी कर सकते हैं ना, बल्क व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गेट रेस्पॉन्स से बल्क व्हाट्सएप नहीं, बल्क व्हाट्सएप आप वो मैनी चैट से कर सकते हो, लिख देता हूं मैं। मैनी चैट से हाँ, मैं लिख देता हूं आपको, यहाँ पर होता है बल्क व्हाट्सएप, आप इधर से कर सकते हो, मैनी चैट से। मैनी चैट, राइट। हाँ, मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैं ना भी आजकल टेलीग्राम का ऑटोमेशन देख रहा हूं, अगर वो चल गया तो मैं आपको वो बताऊंगा। उसमें अगर बल्क व्हाट्सएप बल्क जा पाए तो मजा आ जाएगा मुझे, मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर टेलीग्राम पे जाने लग गए। ओके, सो हमारे पास में ये टोटल कॉस्टिंग आती है। तो मैनी चैट अगर हम लोग लेते हैं, मैनी चैट का व्हाट्सएप आप वही $10 के आसपास में आ जाता है। ओके, सो हमारी ये कॉस्टिंग होती है, ये बेसिकली टोटल लगाओगे मेरे ख्याल से 17-15 हजार के आसपास बैठता है, ज्यादा नहीं होता, 15-16 हजार पे होता है। 15-16 ये 30,000, तो 45,000 होता है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इससे ज्यादा अब आप नोट करना हमारे कितने पैसे आएंगे, अब उसको कैलकुलेट करेंगे एक एक करके। तो हमारे पास में आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग, क्राउड ऑप्ट-इन आता है। अब हम लोग इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है जी, नाउ द कम्स, हम आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है जी, इससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या आती है। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए। हमने बताया कि 800 लोग हमारे पास आने के लिए मतलब 875 सीपी होता है। तो अगली बार आप ऐसे 100 लोग चाहिए हो तो 87,000 रुपए हो गए, सीधा सीधा लगा देना। मतलब अगर महीने के आपको 100 लोग जुड़ते हैं तो 100 लोग जुड़ने की कॉस्ट आपकी 87,500 रुपए हो जाती है, अगर मैं इस पॉइंट से जाता हूँ, यहां से लेके जाता हूँ। ठीक है जी, मान के चलते हैं कि हमारे पास में वो आपकी एक ऐसी मशीनरी है जो कि 87,000 का मैं हाफ कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ, 40,000। तो 40,000 रुपीज आपके पर मंथ लगते हैं। ठीक है जी, 40,000 रुपीज पर मंथ लगते हैं। और 40,000 रुपीज पर मंथ में हमारे पास जो टोटल आते हैं लोग, 40,000 रुपीज
पर मंथ। ठीक है जी। इसमें हमारे पास में लोग आएंगे आपके पास फिक्स्ड 500। अच्छा, जो चीज मैं बोल रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मतलब मैं कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा काश ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्ट फिगर दूंगा मैं आपको इसके अंदर में। 40,000 लेके गए, हमारे पास में 50 लोग आ जाते हैं। 50 लोग हमारे पास एवरी मंथ आते हैं। तो हमारा सवाल ये कि हमारे 3 महीने आफ्टर 3 मंथ्स 50 पर मंथ, तो इसको बोलते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। हमारे पास टोटल कितनी टीम हो गई आफ्टर 3 मंथ्स? ठीक है जी। तो आफ्टर 3 मंथ्स हमारे पास में टोटल लोग होते हैं 150। अच्छा, ये टोटल लोग होते हैं। मैं किन लोगों को 150 बोलूंगा पहले वो ध्यान रखना। 150 लोग वो हैं जिन्होंने आपकी पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, ध्यान रखना। जिन्होंने पेपर दे दिए, सबमिट कर दिया, आपकी ट्रेनिंग अटेंड करिए कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो हमारे पास में आते हैं 150। ठीक है जी। 150 लोग आते हैं। 150 में से ये चीज ध्यान रखिएगा आपको कि इसमें लीडर मिलेंगे आपको 2। ठीक है जी। और इसके अंदर में एक्टिव मिलेंगे 15। ठीक है। तो लीडर आपको 2 मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीडर आपको 2, लीडर भी आपको बीच में ढूंढते रहना है। और एक्टिव मिलेंगे 2। और एक्टिव का मतलब, अगर 2 एक्टिव का मतलब क्या? 2 एक्टिव का मतलब होता है 7 सेल। ठीक है जी। तो 2 एक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपके पास में 7 सेल होती है। ये मैं बहुत मिनिमम लगा रहा हूं। ये मैं तब लगा रहा हूं जब आपका प्रोजेक्ट बहुत ही टफ है बेचना, 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, ये तब का रेशो। अगर आपकी आसान है, अच्छा बिल्डर है, तो आपका ये बढ़ जाएगा। मैं टफेस्ट कंडीशन लेके चल रहा हूं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बिल्डर बी ग्रेड का है, कोई जानता नहीं है, तब आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। ये तब आपकी सिचुएशन आती है। नाउ, तो हमारे पास में अगर एक्टिव ये 15 होते हैं, और अगर लीडर हमारे पास में 2 आते हैं, तो एक लीडर अगर आपके पास में 2 है, तो ये मान के चलिए कि एक लीडर आपको 2 सेल देता, तो 4 सेल होती है। तो यहां पर हमारी 7 + 2 4, ये हमारी टोटल सेल होती है। लीडर का मतलब होता है जो खुद से टीम बना रहा होगा, जो मार्केट में जिसने आपको कॉपी कर रहा होगा, उसे लीडर बोलते हैं। आपकी कॉपी कर रहा होगा, वो आपको भी कॉपी कर रहा होगा। उसको अगर आप 70% दे रहे होंगे, तो वो मार्केट में 60% दे रहा होगा किसी को। तो नंबर ऑफ सेल आपकी बढ़ रही होंगी उस कंडीशन में, वो भी बंदे आपको मिलते हैं। तो हमारे पास में टोटल आती है 7 और 4 11। टोटल नंबर ऑफ हमारी सेल हो जाती है इसमें 11। और मैंने जैसे आपको बताया था 11 मल्टीप्लाई बाय 7 सेल हो गई 70 लाख। 70 लाख में जो आपका टोटल जो टर्नओवर होता है, अगर मैं इसमें टोटल बताऊं तो आपको हो जाता है इट्स 77 CR। ठीक है जी। 7 CR का मैं 2% लेके चल रहा हूं, तो आपका प्रॉफिट होता है 14 लाख। 14 लाख में मैं ये मान के चलता हूं कि आपको 40 लाख में मान के लो 60% आपने दे दिया, वापस दे दिया 60%। तो कोई लेस करके बताएगा मुझे 14 लाख का 16% कितना होता है? कोई बताएगा मुझे 14 लाख का 40% कितना हुआ आपके पास? 8,40,000 60% हो रहा है। माइनस करें 14 में से कितना बटा? 5,60,000 560। ओके, तो ये हो गया माइनस 60%। 60 इसलिए कर रहा हूं कि नीचे आपने बांट दिया, उनको 60 दे दिया, आप 40 रख रहे हो, उस कंडीशन में लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास में यहां पर आता है देयर इज 5 लाख कितना बताया था आपने? 5,60,000 5,60,000। ठीक है जी। और यहां पर हमारे पास आता है सिंपल बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट हमारा टोटल हुआ, हमारी जो लागत थी 4, 3 महीने में 4 थी, अब 12, 1,20,000। तो 5,60,000 माइनस हमने किया 5,60,000 माइनस 1,20,000। ठीक है जी। तो हमारे पास में ये नेट प्रॉफिट हमारा बच के आता है कितना हो? 560 में से 1 गया तो 4,40,000 4,40,000 4,40,000 रुपीज।
तो ये एक्चुअल मायनों में आपका होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 40,000 रुपए लगाओगे तो ये तकरीबन ये बहुत ही कम सेंस में लगा रहा हूं मैं आपको, तो 4,40,000 रुपीज के आसपास आता है 3 महीने में, यानी 1,20,000 लगाया तो आपको ऑलमोस्ट 4 टाइम का, यानी कि अगर मैं इसको बोलता हूं तो इसको बोलते हैं 4 टाइम्स की आरओआई आती है आपकी। अच्छा 4 टाइम्स की आरओआई है। मुझे कोई थोड़ा समझ नहीं आया, उसमें आप 40,000 क्यों कैलकुलेट किए हैं? क्या चीज? वो स्टार्टिंग में हम 40,000 कैलकुलेट किए हैं ना स्टार्टिंग पे। ये आपका ऐड चल रहा है ना, ये वाला फेसबुक का ऐड है, 40,000 रुपए का ऐड। 40,000 बजट है, वो ऐड का बजट है 40,000 रुपीज हम ऐड करते हैं, 50 लोग हमें 50 पर मंथ आते हैं। अच्छा 40,000 8 बजट करते हैं उसमें, ऐड बजट है ना ये वाला हमारा 40,000 पर मंथ ऐड। प्रॉफिटेबिलिटी में लिखे हैं ना 8 बजट लिखे, राइट? ऐड बजट है, ओके। 40,000 रुपए हमने एक्विजिशन कॉस्ट पकड़ा था। क्या चीज? 50 लोग को एक्वायर करने का कॉस्ट 40,000 रुपए आया था 875 के हिसाब से। हाँ तो वो ऐड कॉस्ट ही हो गया ना हमारा। सर फनल का तो हम जुड़े नहीं, बजट नहीं है, वही बोल रहा था, वो ऐड कॉस्ट नहीं है, वो बजट नहीं है, वो अपने को एक्विजिशन कॉस्ट है। वो बात तो सेम ही हो गई ना सर, फनल का तो जुड़े नहीं ना हम लोग। फनल मैंने बताया ना, आप उसको ले सकते हैं, फनल जुड़ेगा भी नहीं कभी भी, फनल छोड़ दो। फनल हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, वो बात की बात है, मैं उसका रीजन बताऊंगा क्यों, क्योंकि वो अदर्स में जाता है। जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप लीड वर्सेस टोटल लीड और टोटल प्रॉफिट निकालते हो। अब बाकी क्योंकि अगर हमें 4 टाइम्स आ रहा है तो हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उसका रीजन है। कौन कौन जानना चाहेगा क्यों नहीं ऐड कर रहे हम इसमें? कौन कौन जानना चाहेगा, मतलब क्यों नहीं ऐड कर रहा मैं फनल की कॉस्ट? Because that's a one-time cost. नो, फनल इज अ फिक्स्ड। समटाइम फनल फिक्स है ना, 18,000 अगर आप 10,000 लीड है तब भी है, 18,000 आपका 2,000 लीड है तब भी है। तो जितनी आपकी टीम बढ़ती जाएगी 18,000 डाइल्यूट होता जाएगा। तो आप आज फनल तो एसेट्स हो गए है, फनल तो एक तरह का फिक्स कॉस्ट वो हो गया ना सर, एसेट्स हो गया जो हर महीना वो अपने को इकट्ठा करके देगा इस टाइप से। एक मिनट देना जरा। ओके गाइस, सिर्फ 1 मिनट देना मुझे, एक मिनट। ओके, तो सॉरी, मैंने एक्चुअली कुछ खाया नहीं था। जब मैं खाता नहीं था मेरा पेट खाली था, तो मुझे लगता है मेरे सर ना घूम जाए कुछ खा लिया। मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तो मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि कुछ जैसे ग्लूकोज कम हो रहा हो मेरे अंदर। मैंने कुछ खा लिया, सो सॉरी। ओके, यस Just on the other side, sir, but you should have food and then you should. भूल ही गया Because health is finally wealth. नहीं, मतलब भूल गया। मैं खाने का बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं चाहे कुछ भी मिस कर लूं, तभी तो मैंने कहा मीटिंग रोक के खा लिया मैंने। तो उसमें सर आप ट्रेनिंग लेते समय भी हम लोग के साथ में लाइक दैट्स नॉट अ इशू, मैं कोई लेवल 3 सर। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि फनल कभी भी आप, अगर आप अपनी फनल कॉस्ट को कभी भी अपनी ब्लूप्रिंट में डालोगे
तो आपका ये तबाह हो जाएगा। तबाह क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप 5-10 हजार लीड भी लोगे तब भी फनल कॉस्ट इतनी है, लेकिन आप लीड वर्सेस कॉस्ट ले रहे हो, लीड हमेशा बढ़ेगी तो आपका व्यापार बढ़ जाएगा, फनल फिर भी एक टाइम तक उतना ही रहेगा। तो फनल को हम वो फिक्स कॉस्ट में डालते हैं, वो अलग से आता है। इसलिए कहते हैं कि आपका अगर इतना ही ऑफिस है, आपका फनल इतना है, तो आपकी लीड कॉस्ट बहुत ज्यादा लीड में ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। अब देखो गाइस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंफर्म है, आपको ये करना होगा। इसमें आपको मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोला है या हमने कोई एस्टिमेट लगाया है, मैंने बहुत माइन्यूट एस्टिमेट लगाया है, लेकिन ये जो तरीका होता है, इस तरीके की एक खास बात जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, कोई मुझे इसकी सबसे बड़ी कोई एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बता सकता है क्या? कोई भी आप में से जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो आपके हिसाब से, मतलब इसका एक ऐसा प्लस पॉइंट है ना जो आप कभी we have a manpower to which we are not supposed to pay any salary. ओके, एक बहुत बड़ा फायदा है। और सर हमारा प्रॉफिट्स तो ऑलरेडी बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली कितना कर सकते हैं, तो टीम बनाने से वो तो बेटर। देखो, पहला इसका बेनिफिट ये है कि आप कितनी भी बुरी से बुरी हालत होगा ना, मतलब क्योंकि आप मास में काम कर रहे हो तो कोई ना कोई तो परफॉर्म करता ही करता है। मतलब आप जब इतने सारे लोगों को ले आते हैं, आप जब सारे इतने लोगों को ले आते हैं, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मेरा एग्जांपल समझिएगा कि जैसे पीछे मैंने मान के चलिए EXP था, EXP में लोगों को जोड़ा, जबकि वो जोड़ते के साथ ही फिर वो अनुराग भैया आ गए और वो थोड़ा सा सिस्टम ऊपर नीचे हो गया क्योंकि आइडिया नहीं था मुझे, पर ठीक है हमें चेंज करना पड़ा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो अभी इनिशियली हम चेंजेस को बर्दाश्त कर सकते थे। बावजूद उसके 13 बुकिंग आ गई, 13 बोल रहा हूं मैं। अब आपको क्या लगता है, सच बताना, सच ईमानदारी से बताना कि इन 13 बुकिंग्स के लिए मेरा क्या रोल था, मेरा क्या बुकिंग में मेरा क्या योगदान था इसमें? मैं बोलूं, आंसर इज 0, क्योंकि अभी तो शुरू भी नहीं किया, फोकस भी नहीं किया, वहां ध्यान भी नहीं दिया। ये सारा सिस्टम ऊपर नीचे करने में 6 महीने का सिस्टम को उधर से शिफ्ट करना, अनुराग भाई को क्योंकि भाई ने ग्लेन से मीटिंग शुरू कर दी थी, जो भी था हम नहीं जाते उस डीप पॉइंट में, लेकिन उसमें बात करते तो कितनी 13 मतलब 12-13, कभी सुनने में आ रहा है कभी सरदार अली जी की सेल आ गई, कभी हनी जी की सेल आ गई। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे 13, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि जब कुछ भी नहीं किया, मतलब 0 एफर्ट, 0 सब कुछ, 13 नंबर कैसा है? विदिन 3 मंथ्स का बता रहा हूं मैं आपको, 3 का आप नंबर्स बताइएगा, बिल्कुल 0, मतलब देखा भी नहीं, फोकस भी नहीं किया, तब भी 13 बुकिंग, नंबर कैसा है? सिर्फ नंबर के बारे में बताइएगा। तो मैं टर्नओवर अगर आज की डेट में भी बोल दूं तो मैं बोलूंगा, मैं ये बोल दूंगा कि भाई टर्नओवर 50 लाख का भी हो तो 13 पंजे मतलब कितना हो जाता है, तकरीबन 5-3.5-4 करोड़ का टर्नओवर हो गया, जबकि कुछ नहीं किया। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? साइंस क्या रहा पीछे का? नेटवर्क सर, नेटवर्क नहीं, ये फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, आपके पास में टीम बल्क में है ना, आप आंख बंद करके भी लेटे रहोगे ना, तो भी कोई ना कोई आदमी आपको रात को फोन करके सेल ले जाएगा। आप कहोगे नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, मतलब आपको टीम बनाना पड़ेगा, अभी तो कुछ ना करके ये है। तो पहला बेनिफिट आपको इसमें ये मिलता है, पहला बेनिफिट आपको इसके अंदर में ये मिलता है कि आपके पास में टीम होती है, एक रेगुलर इनकम होती है, भले कम भी हो सकती है, कई महीने कम हो सकती है, लेकिन आप ये कभी नहीं बैठोगे कि मैं 0 पे आ गया या मुझे दिक्कत हो गई। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब भी इसके अंदर सेल होती है, आपको नेट टू नेट बहुत ह्यूज प्रॉफिट आता है, क्योंकि आपने शायद 40,000 रुपए से ज्यादा आप मुझे कभी नहीं लगाओगे 40,000 रुपए महीने में आप, क्योंकि अब मैं आपको एक उसमें रीजन बताता हूं। दूसरा बेनिफिट इसमें क्या है कि आपने एड कॉस्ट तो 40 रखी है, लेकिन आपकी दर मंथ आपकी सेल बढ़ती जा रही है। आप अगर कोई और काम करते हो, मान के लो आप लीड लेते हो, 40,000 रुपए की लीड लेते हो, फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज आप लगाते हैं, तो 40,000 रुपीज, सॉरी 30,000 रुपए लगाए थे हमने, 40,000 रुपए एक्विजिशन कॉस्ट थी, ठीक है, सीपीए कॉस्ट था जो शुभांकर कहते हैं, सॉरी शुभांकर मैं समझ गया, आप सीपीए बता रहे थे। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमने 30,000 रुपीज का ऐड किया, 30,000 रुपीज हमने ऐड किया, तो 30,000 रुपए ऐड करके आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने 30,000 है, लेकिन इस महीने पहले 90 डेज में आपने 5,60,000 कमाए, अगले 90 डेज में ये बढ़ जाएगा, लेकिन 30,000 30 ही रहेगा। क्यों बढ़ जाएगा? कोई बताएगा मुझे क्यों बढ़ जाएगा?
सर नई टीम बनेगी ना उसमें। एग्जैक्टली, तो पुरानी की पुरानी होगी, पुराने में से कुछ लोग हो गए, नए फिर बन जाएंगे। एक साल आते आते आपको पता चलेगा कि वो कॉन्टिन्यूस 30,000 ही था और वो नंबर जो आरओआई थी आपकी वो 40 गुना 50 गुना तक जा चुकी है। पैसे आपके फिक्स रहेंगे, ये अमाउंट आपका फिक्स रहता है। तो अभी इनिशियली आप जैसे रहोगे, अगले 3 महीने बाद पुरानी टीम बिजनेस देगी, नई टीम से आपको आरओआई आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 90 डेज, नेक्स्ट 90 डेज। तो पता ये चलता है कि आप ओवर द जब साल का कैलकुलेशन निकालोगे तो आप पता है क्या कहोगे कि मैंने पूरे साल में 12, आप कहोगे कि मैंने सिर्फ 3.5 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगाए और मेरी नंबर ऑफ सेल 100 क्रॉस्ड है, ये फिगर आती है। तो 3.5-4 लाख रुपए लगाओगे और नंबर ऑफ सेल आपकी 100 से ज्यादा क्रॉस कर जाती है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फिक्स्ड लीड कॉस्ट रहेंगी लेकिन सेल्स बढ़ती जाएंगी। और गाइस तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें आपको मिलता है वो ये कि जितना मार्केट में रिसेशन आएगा, जितना मार्केट में क्राइसिस आएगा, जितना मार्केट में पैनिक होगा, जितना मार्केट में कोरोना वोरोना और जॉब लॉसेस होंगे, उतना ज्यादा आपका व्यापार बढ़ेगा। अब बेनिफिट बोलो नुकसान बोलो, आपके सेंस में बेनिफिट बोल रहा हूं। कोरोना अगर आपको मार्केट में आए, जॉब जा रही है, जॉब ये जा रही है, ये जा रही है, इतना बिजनेस बढ़ जाता है आपका, इतनी क्योंकि आपके पास में इतने मल्टीपल लोग आने शुरू हो जाते हैं, तो वो सारा का सारा क्राउड आपके पास आ जाता है। भले नंबर ऑफ सेल आज 10 लड़के मिलके मान लो 3 सेल कर रहे होंगे, तब हो सकता है 20 लड़के मिलके 3 करें, लेकिन 20 लोग लेना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 ऐसे बेनिफिट होते हैं। तो ये रिसेशन फ्री नहीं होता, इवन रिसेशन में तो ये बहुत अच्छा वर्क करने लग जाता है आपका ये वाला सिस्टम। तो एक पॉइंट आपका ये होता है। तो ये बेनिफिट्स कभी मत भूलिएगा जो कि आपको ऊपर वाले काम में नहीं मिलने वाले, जो आपके ऊपर वाले में काम में नहीं मिलेंगे। अब हमारा काम ये होता है कि ये हमारा ब्लूप्रिंट होता है, इसके अंदर में अब लेकिन इसकी एक कंडीशन है। नाउ कंडीशन ये है देयर इज अ कंडीशन हमारी ये है कि आपको ये एटलीस्ट आपको इसे रन करना पड़ेगा, रन फॉर 1 ईयर। आपको 1 साल तक इसको चलाना पड़ेगा, आपके पास में और ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको 1 ईयर आपको चलाना पड़ेगा, आपको ये सिस्टम अपने बना के रखने पड़ेंगे और ये 1 ईयर तक चलना पड़ेगा। 1 ईयर के बाद में जो नेक्स्ट ईयर आपका आएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो जाती है, आपके पास में लोग स्टेबल हो जाते हैं। बहुत सी दिक्कत आएंगी, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, लोग तोड़ेंगे, लोग जाएंगे, सब कुछ होगा, पर एक नेक्स्ट ईयर आते आते आपके पास 30 से 40 लोगों की इतनी प्यारी टीम बन जाएगी और प्लस लोगों में आपको आइडिया लग जाएगा, आपको इतना पता चल जाएगा कितना कमीशन कैसे देना होता है, मार्केट में आपको आइडिया लग जाता है। ये एटलीस्ट आपको इतना चलाना पड़ता है, 30,000 पे बजट है। सो अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर में कि मेरे पास में एक कैलकुलेशन वाइज मैं इसको लेना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया कि अगर हम 30,000 लेते हैं तो हमारे पास में 150 लोग आते हैं और 150 लोगों का अगर मैं एनुअली पूरे साल की बात करता हूं तो 50 लोग आते हैं, तो 12 पंजे 60, 600 लोग आते हैं मेरे पास। मैं एनुअल निकाल रहा हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट, फाइनल करते हैं इसको। एनुअल 1 CR तक ले जाना है हमें, 1 CR। अब 1 CR के लिए सर ये 30,000 150 पीपल, ये 3 मंथ्स का है ये? नहीं 1 मंथ का हुआ ना, 1 मंथ का 50 हो गए। हाँ तो 50 हुए तो 12 पंजे 60, 600 लोग मेरे पास में होते हैं। 600 यही आया ना मेरे पास, 600 इन 1 ईयर। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि कितना आपको बजट लगाना पड़ेगा इसके लिए। 600 हमारे पास में 1 ईयर में आते हैं और टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगी हमारी इसके अंदर में, दैट इज 60 सेल्स, ठीक है जी। और 60 सेल्स मल्टीप्लाई में मुझे नहीं पता, हमारे पास में लेते हैं हम 70 लाख का लेके चले थे सर, 70 और हमारा आता है इट्स 42 42 CR। 42 CR में हमें 2% आया, तो हमारा होता है 82। तो गाइस हमारे पास में जो हमारा एनुअल आता है इसमें, दैट इज 50 लाख रुपीज आता है हमारा प्रॉफिट। अब इसको सिंपल शब्दों में कर देते हैं। आपको अगर 50 लाख का आता है, यहां पर आपको जो बजट है आपका, अगर आपको 1 करोड़ पे लेके जाना है, सो फाइनल नाउ कंक्लूड करते हैं इसको एग्जैक्ट।
सर आपने बोला 30,000 150 पीपल, ये 50 पीपल है ना, 150 नहीं है ना? हाँ 50 हो गए ना, साल के 60-600 हो गए ना। हाँ मतलब कि आपने ये 150 बोल दिया था मुझे, 50 पीपल हो गए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर 600 लोगों की टीम बनाना है तो फिर पैन इंडिया चलाना चाहिए कि फिर रीजन वाइज? रीजनल। आपको क्या लगता है मैं दिल्ली एनसीआर नहीं कर पाया, 13 साल हो गए मेरा इतना ऐड चलता है यार, क्या बात कर रहे हो? सर वही पूछ रहा था, 600 लोग एक रीजन से आ जाएंगे? अरे मालिक मेरे बड़े भाई, एक मिनट, कौन से रीजन पे हो आप कौन से रीजन से हो? मुंबई से हो ना? गिव मी 1 सेकेंड, यही लाइन पे ही रहना 1 सेकेंड के लिए। सर इन द मीनवाइल मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जो हमारी टैगलाइन क्या रहेगी फेसबुक पे अगर चलाएगी तो हमारी टैगलाइन मतलब कि पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब अर्न ₹1 लाख पर मंथ? आपने ये वाला सेशन मिस कर दिया था जब हम लोग उनके साथ में थे, शुभांकर जी के साथ। शुभांकर जी का हमने फेसबुक का ऐड का वो बनाया था जब। नहीं सर वो था, मैंने अटेंड किया है, मिस तो नहीं करता मैं कोई आपका सेशन। तो वो सेशन हमने बनाया था ना, उसमें हमने ऐड पूरा लेके चले थे हम जब। नहीं जो हम जी 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 नहीं सर वो नहीं मैं कह रहा, मैं जैसे हम फेसबुक पे चलाते हैं, हम ऐड डालते हैं कि पार्ट टाइम और फुल टाइम अर्न ₹1 लाख पर मंथ, तो ये टैगलाइन क्या यही रहेगी या कुछ किस तरीके से रहेगी? बस हेडिंग पूछ रहा हूँ मैं। आप डिफरेंट ट्राई करें, आप डिफरेंट। ये मैंने आपको प्रूवन बताया, ये मैं यूज करता रहा हूँ, ये प्रूवन है, मतलब ये कभी इसने लॉस नहीं दिया मुझे, ये प्रूवन है। तो फिर सर प्रूव नहीं कर लेंगे, क्यों एक्सपेरिमेंट करें? यही तो मैं कह रहा हूँ, व्हाई यू आर इन्वेंटिंग द व्हील अगेन। तो सर मेरा एक कंसर्न है। हाँ जी सर ये जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं, अगर मैं इसको EXP पे ही इम्प्लीमेंट करूं तब तो मेरा ROI बहुत कम हो जाएगा सर इस रेस में। नहीं, आपका ROI कहीं गुना बढ़ जाएगा इस सेंस में। लेकिन सर जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उस पे मेरा कॉस्टिंग आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है जैसे 30,000 अगर मैं लगा रहा हूँ तो 3,60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है और रिटर्न मेरे पास में 280-290 के आसपास में आ रहा है। नहीं, आपने फिर गलत लगाया ना दोनों जगह को, क्योंकि आप लगा रहे हो अपने डायरेक्ट, आप 7 लोगों तक जाते हो। अब एक काम करिए, 600 लोगों की आपकी टीम बनी, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है? आपके 600 डायरेक्ट हैं। हाँ जी ठीक है ना, और 600 डायरेक्ट है और हम एक काम करते तो कुछ नहीं करते, हर एक आदमी सिर्फ, आप तो 600 लोग जोड़ रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 600 लोगों ने 600 जोड़े ही नहीं, आपके 600 लोगों ने सिर्फ 2-2 लोग जोड़े, तो सेकंड लेवल पे कितने लोग जुड़ गए आपके? सेकंड लेवल में 1200। और थर्ड पे? थर्ड पे 2400। फोर्थ पे? सर ये तो कंपाउंड हो गया। नहीं जोड़ो ना, आपने बोला ना ROI नहीं, क्योंकि आप तो पहले लेवल पे जोड़ रहे हो ना, मैं तो पहला, आपने 5-7 लेवल तो काउंट ही नहीं करे आप। अगर अच्छा एक बात बताओ हनी जी, अगर आपने 600 लोग आप जोड़ रहे हो तो आपकी टीम 2-2 तो जोड़ेगी कोई तो? हाँ बिल्कुल भाई, कोई 10 जोड़ेगा, कोई 20 जोड़ेगा, कोई 2 जोड़ेगा, कोई तो 2 ले लेते हैं। आपने 600 जोड़ दिए इस तरीके से, तो आपने 600 जोड़ दिए, हमने माना आपने 600 जोड़े, 600 में से आपकी टीम ने जो जोड़े वो 2-2 लाते हैं, तो 1200 हुए, 2400 हुए, उसके बाद 4800 हुए, 4800 हुए, बाद में हमारे पास में 12,000 होते हैं और 24,000 होते हैं। ठीक है ना? अब एक काम करो जी, 24,000 में से मैं मान के चल रहा हूँ कि वही बिजनेस निकाल लेते हैं, सारा बिजनेस हटा देते हैं। 24,000 में से हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं वो 2% है, कितने हुए? 24,000 का 2% 480 लोग हो गए। 480 सेल आई है आपकी, 70 लाख का एवरेज पकड़ते हैं, 70 लाख का पकड़ लेते हैं, और उस पे आपको 4% एवरेज कमीशन है। आप लगाना जरा, ये एक्चुअल फिगर है आपकी EXP में, क्योंकि एक जगह आप एक सिंगल लाइन पे काम कर रहे हो, एक जगह आप 7 लाइन तक काम कर रहे हो, दोनों में फर्क हो गया ना? करेक्ट सर। वो नहीं लगाया था ना आपने? अच्छा रिटर्न, नहीं ये रिटर्न तो बहुत बढ़िया हो गया। EXP में तो ये कमाल कर देगा आइडिया। आप एक फ्रंट लेवल पे लॉस खा जाओगे, लेकिन तीसरा लेवल आते आते तो आप मतलब कहोगे कि कौन सी गाड़ी खरीदूं मैं। समझ गया सर। ओके क्लियर। सर आपने बोला था कि जैसे डोमेन नेम है अपने नाम से ही लेना है, और नीचे फिर चाहे कंपनी का, तो EXP में तो कंपनी का रखना ही नहीं है, आपने जैसे बताया था, गाइड किया था।
सॉरी दोबारा बोलेंगे? जैसे जो डोमेन नेम है वो अपने नाम पे ही लेना है। हाँ जी। और जो जैसे अब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बोला कि अबाउट अस में करके हम कंपनी नेम डाल सकते हैं। कैसे कंपनी नेम हम जोड़े नहीं जोड़े, मतलब कि कंपनी नेम तो चाहिए सर। हाँ तो कंपनी बिल्कुल बनाओ ना, मैं तो कह रहा हूँ। तो कहाँ उसको फिर नाम से डोमेन ले लेंगे, फिर कंपनी से नहीं लेंगे डोमेन? नहीं, आप अपने नाम का लिए, पहले सबसे पहले अपने नाम का आप बुक कराइए। हाँ करा लिया सर, ठीक है सर, आगे? है ना, सबसे पहले अपने नाम का बुक कराइए और उसके बाद अपनी उस नाम के अंडर में अपनी कंपनी को बुक कराइए। उस नाम के अंडर? हाँ। उसको कंपनी को कहाँ दिखाएंगे, मतलब कि किसमें दिखाएंगे, होम में दिखाएंगे, अबाउट अस में, किसमें दिखाएंगे? आप वो आपकी चॉइस। देखिए सबसे पहले आपकी कंपनी आप अपने नाम से बनाते हो। फॉर एग्जांपल आपने अपने नाम से एक डोमेन ली, उसके अंदर में आप अपनी एक कंपनी बनाते हो, कभी फ्यूचर में एजुकेशन डालते हो, कभी कुछ भी डालते हो, आप उसमें रियल एस्टेट आपका एक वेंचर हो जाएगा। ओके, मतलब कि चलो सर मैं थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ इस डिजिटल उसमें ना। एक मिनट करना तो चाहते हैं लेकिन वो वही है सर, लैंडिंग पेज और ये वो सब थोड़ा आउटडेटेड हो गए सर मैं तो। नहीं वो दिक्कत नहीं है, एक मिनट दे दो आप मुझे, मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास। जो एक का सवाल आया था सिटी वाइज का, मैं बस उनका आंसर देना चाह रहा हूँ सो दैट कि वो ओके। चलिए सारे तो नहीं सिलेक्ट कर पा रहा मैं आपको। ओके सो जिनका किसने पूछा था मुझसे कि सर एक सिटी में करने के लिए 600 लोगों की टीम है वो बन जाएगी, किसका था एक क्वेश्चन? हितेंद्र जी। चलिए हितेंद्र जी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ और इससे बाकी सारे लोग जो बैठे होंगे वो काफी मोटिवेट जाने चाहिए मेरे अनुमान से। ठीक है जी, और एक सेकेंड क्रोम पे जाते हैं। एक मिनट देना गाइस, ये एप्पल ना मुझे तंगी करता है, मतलब ये और जूम मेरे को नहीं लग रहा कि आपस में कभी बात कर पाएंगे ठीक से। ओके देखिए आपके सामने ये शीट है, ये मुंबई की है, इसमें बहुत सारे मुंबई में फिल्टर लगा नहीं पाया। अगर फिल्टर लगाऊंगा तो ये मुंबई में, जैसे खाली मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, ये काफी सारे हैं, तो सिर्फ एक मुंबई का फिल्टर है। तो अगर मैं इन्हें कॉपी करता हूँ सिंपल, ये मैं अपने लिए कॉपी कर रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो रियल एस्टेट ढूंढ रहे हैं। अब वो चाहे आप कोर्स दे दो चाहे अपनी प्रोजेक्ट दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस सेम है। एग्री करते हो ना मेरी इस बात से भाई? जो रियल एस्टेट में मेरा भी तो ऐड यही चलता है, मैं कब बोलता हूँ कि मैं कोर्स सेल करूंगा, मैं भी तो ये करता हूँ स्टार्ट योर रियल एस्टेट बिजनेस। तो इंटरेस्ट वही है, दोनों का दोनों है। आप अपना प्रोजेक्ट देंगे, मैं अपना कोर्स देता हूँ। मैं आपको सिंपल इसको कॉपी करता हूँ, मुंबई का ऑडियंस कॉपी कर रहा हूँ, और ये ऑडियंस है मेरे पास में ये पुराना। अभी कैसे करते हैं, एक साथ कैसे कॉपी करते हैं, कोई कमांड बताएगा मुझे? कंट्रोल ए कर लीजिए। कंट्रोल ए सर, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए एक साथ और उसका कंट्रोल सी। ओके ओके, नहीं मेरे को आ गया, वाइफ नहीं बोल दिया था कंट्रोल ए करना। कंट्रोल ए, यस कंट्रोल ए, ठीक है ना। और एक काम करते हैं,
टेस्ट करके देखते हैं कि कितने टोटल मुंबई से है मेरे पास। और ये कब है? 23 मार्च 2021 तक के हैं, उसके बाद का डेटा अलग है। सर अगर ये पूरी की पूरी मुंबई की शीट है तो उसके नीचे काउंट होगा ना टोटल कितने हैं? नहीं, वो अलग अलग आता है, ऐसे नहीं आता वो अलग आता है। मतलब आप उसमें क्या होता है कि वो जम कर जाता है। मैंने फिल्टर लगाया हुआ है वो, तो उसमें फिल्टर जम कर जाएगा। गूगल शीट पे सर? हाँ, गूगल शीट पे एक्चुअली मैंने वो फिल्टर लगाया हुआ है, फिल्टर जम कर जाता है वो। 4531 तो मेरे पास है मुंबई से। ये रहे हितेंद्र जी, मुझे लगता नहीं है आपको 600 लोगों की टीम में कोई दिक्कत आएगी। ये मार्च 2021 तक का डाटा है आपका, अक्टूबर 2019 से। ठीक है सर। अक्टूबर, तो आप लाइफ टाइम के लिए इतना डेटा आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए मुंबई का बिजनेस देने के लिए इतनी टीम काफी रहेगी। मतलब हर महीने की आपकी तकरीबन 4511 लोग हैं, इसमें से 10% लोगों को भी आप कन्वर्ट कर पाए तो 4000 का 10% हमारे 450 लोग होते हैं, तो 450 की आपकी टीम बनती है। और ये मैं बता रहा हूँ 2000 यानी 7-8 महीने का डेटा है टोटल। और मैं दिल्ली एनसीआर में कर रहा हूँ पिछले 13 साल से, मेरा डेटा आज तक फिनिश नहीं हुआ। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आप अपनी सिटी में अगले 100 साल भी करोगे तो ये डेटा खत्म होने वाला है, डेटा नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। मेरी एक क्वेरी थी, अगर बाई चांस ये हम एसोसिएट्स को अपने साथ एसोसिएट करते हैं तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा सिटिंग वगैरह के लिए? आजकल जरूरत नहीं है, शुक्र मनाओ कोविड का, अच्छा बहाना है। नहीं, ये अगर जैसे मिलने आएंगे तो ऑफिस में ही आएंगे ना सर, दूसरी तरफ हम EXP कर रहे हैं तो। नहीं तो आप EXP तो आपको रीगस देता है ना, रीजस में मिला लो। रीजस आपको, अगर आप EXP कर रहे हो तो जितने भी रीजस की ब्रांचेस हैं वो आपको मिलती हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। अच्छा, वहां इनसे मीटिंग करें? हाँ, वो रीजस में जो आप अगर कोई भी EXP ज्वाइन करता है तो रीजस में टाई अप है EXP का रीजस से। ठीक है। गुड़गांव में किधर है सर रीजस का ऑफिस? रीजस हर जगह है, गुड़गांव में भी है, कई सारे ऑफिस हैं रीजस के। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म, ये रीगस के साथ में जो टाई अप है आप बोल रहे हैं इसका EXP का, तो यहाँ पे मतलब सर क्या वो क्लाइंट मीटिंग करने देता है या एसोसिएट मीटिंग करने देगा, या फिर उसके लिए कुछ प्रायरली अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? क्या प्रोसीजर है? रीजस का एक सिस्टम होता है, उसमें कोई भी चीज आपके आती है तो आपको प्री बुक करनी पड़ती है। आप रीजस का जैसे मैं लेता हूँ ऑफिस, तो वो 24/7 एक्सेस है। नहीं, वो वैसे आपने लिया हुआ है वो तो आपका एक्सेस हो गया, लेकिन रीजस तो EXP से टाई अप है, तो EXP को टीम को बोलना पड़ता है मेरी वहां मीटिंग है, आप वो मीटिंग फिक्स करा दो। सर इसमें पता है कितने दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना है सर? देखो सर, इसमें वो तो 48 घंटे पहले कहते हैं, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी है तो 1 घंटे पहले भी मिल जाएगा। सर इसमें मेरे को मयंक ने बताया था कि इसमें अगर कॉमन एरिया हम यूज करते हैं ना तो वो हम नॉर्मली वैसे ही वॉक इन करके कर सकते हैं। हाँ, कॉमन एरिया जो उनका क्या नाम होता है, सिटिंग वाला जो होता है, लॉबी एरिया। लॉबी एरिया वहां पे मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ उसका एक शेयर्ड स्पेस कहते हैं उसको। जी। शेयर्ड जो स्पेस है वो आप यूज कर सकते हो उसमें, कोवर्किंग वाला। हाँ, कोवर्किंग ही होता है वो। ठीक है जी। सो ये हमारा आता है। अब इसमें ना एक चीज जो मैं बता रहा था वो ये है कि 1 करोड़ के लिए आपके पास में 60,000 आता है। EXP अगर आप करते हैं, अगर ऐसा कोई वर्क करते हैं जिसमें आपको नीचे और मल्टीपल 3 या 4 लेयर तक टीम बनाने का मौका मिलता है तो ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर नहीं भी है, सिंगल लाइन पे भी आप काम करते हैं तो 60,000 रुपीज पर मंथ लगाइएगा। मैं आपको फॉर श्योर कह रहा हूं, लेकिन इसके लिए यहाँ पैसा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा, फनल और ये सिस्टम, इस पे हम एक एक करके जाएंगे। जैसे मैंने क्लियर बताया, मेरी रिक्वेस्ट है एक एक ये जो सिस्टम है, अब 1 करोड़ का सिस्टम है तो 1 करोड़ वाला हमारा तैयारी भी तो होनी चाहिए। ये पूरी जो तैयारी आपकी है कि कैसे रिटेन किया जाता है और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, टीम नॉट क्यों नहीं छोड़े आपको, RNR क्लोजिंग, ये सारी मैंने बताई है। एक दिन में नहीं होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी आप पकड़ लोगे, क्योंकि मैंने ऐसा बताया कि आपके लिए कोई टफ नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भी आप कहीं फंसे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ये शीट आप खोल लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग, ये वाला जो ये सेशन है टीम बनाने के जो 5 चैप्टर है, आप इसे देख लीजिएगा। आप इसे 1000 बार देखेंगे, आप कहेंगे 1000 के 1000 बार आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी में ही मिलेगा, हर बार मिलेगा जब आप अटकेंगे टीम बनाने के लिए। ये जो वीडियो की सीरीज है, इसी वीडियो की सीरीज को जिसमें हमने यहाँ से तीसरा पार्ट है आज वीडियो सीरीज का। सर ये रिकॉर्डिंग डिलीट तो नहीं होगी ना सर? जैसे आपने बोला था 3-4 दिन में डिलीट हो जाएगी। नहीं, डिलीट कभी नहीं होगी आपके।
मैं एक काम करूंगा, जितने भी आप स्टूडेंट हो एटलीस्ट आपको मैं यूट्यूब पे डाल के इसका लिंक परमानेंट दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर सर कुछ दे देगा, बिकॉज इस पे बार-बार यही वाला, ये लास्ट के 3 सेशन थे ना, आज का, पिछला और उससे पिछला। ब्लूप्रिंट सेशन। ये जो ब्लूप्रिंट है, ये मैं बता नहीं सकता कि इसकी कितनी पावर है। ये वाला जो मैंने आपको दिया है, ये टीम मेकिंग का, ये वाला शुभांकर जी वाला सेशन भी। हाँ जी सर, अगर ये जो शुभांकर जी वाला सेशन जो कंपाइल अगर मिल फेसबुक जाएगी तो वाला अच्छा बेटर हो जाएगा। क्या चीज? फेसबुक जो वाला तीनों सेशन आप बोल लीजिए। मैं फेसबुक, मैं बता रहा हूँ आपको, फेसबुक वाला भी मिलेगा और इसके जो जितने सेशंस है वो सारे, ये वाला सेशन मिलेगा। इसका लिंक आप कॉपी करके दोबारा मत मांगना, मैं यूट्यूब पे डाल के आपको दे दूंगा, आप उसको एक जगह सेव कर दो और टीम पे कहीं भी रख लो। आप अगर टीम चलाओगे, मतलब ये आपकी जो सालाना सेल तक का है, मतलब 1 करोड़ तक का, मैं बहुत, या जो ये सिस्टम है, ये 50-56 लाख रुपए महीना कमाया है मैंने इससे, और अभी भी आगे भी मैं यही सिस्टम ही इंप्लीमेंट करूंगा अपना, जो EXP में करना है, मुझे यही करना है। EXP में मुझे बेनिफिट ये है कि मेरा ये वाला जो पार्ट था ना, ये रोड वाला जो क्लीन था सिस्टम, इनवॉइस, वो मुझे मिल जाता है, बाकी सिस्टम मुझे खुद ही चलाना है। तो ये ऐसे ही होगा और नंबर ऑफ सेल आप इसमें इतनी ही आएंगी। तो ये वाला सिस्टम 50 लाख रुपीस तक में, मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, इसमें सारे इफ एंड बट्स को ओके करके 60,000 मतलब 60,000 जी। सर मेरा दूसरा सवाल था कि एसोसिएट में जोड़ रहा हूँ, सब ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कन्वर्शन रेट ज्यादा बढ़ जाए। तो कन्वर्शन रेट बढ़ने के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो आपका तो कोर्स है, तो आपका कोर्स अगर कुछ डिस्काउंट में मिल जाता तो मैं दे सकता हूँ उन लोगों को, ऐसा कुछ हो सकता है क्या सर? हाँ, आपको तो वैसे भी 6 तो मिलेंगे कूपन आपको, लेवल 1 के 5 से पहले 6 तो मिलेंगे ही आपको। 6 छोड़ के बात कर रहा हूँ सर जी, इन जनरल बात छोड़ कर बोल रहा हूँ। मतलब बल्क में जब आएंगे सब कोई, ऐसे भी मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं जो जिसको कोर्स चाहिए होगा, जो भी मेरा ऑप्ट-इन का प्राइस सबके लिए होगा वो लास्ट डिस्काउंट है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर अभी 7,000 चल रहा है तो 7,000 ही रहेगा उनके लिए भी। कुछ भी डिस्काउंट नहीं होगा, 20%, 25% समथिंग, कुछ भी नहीं। मैं तो आप कहोगे तो मैं तो 100, लेकिन आप सोचो ना, एक इंसान आ रहा है, वो आ रहा है 7 देके, एक इंसान आ रहा है 6 देके, मेरे स्कूल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे। नहीं सर, वो सिर्फ मेरे थ्रू से आएंगे ना सर, ये मैं प्रॉमिस करूंगा उसको। लेकिन किसी भी रूट से आएंगे वो, तो रूट के अंदर में आप सोचो आएंगे तो स्कूल में ही। सर एफिलिएट दे दो ना। क्या चीज? एफिलिएट। हाँ तो मैं एफिलिएट दे सकता हूँ, एफिलिएट ले लो, तब भी तो 7,000 का ये एफिलिएट होगा। उनका कंसर्न, जो विजय है वो अपनी कमाई की तो सोच ही नहीं रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि जो उनके जो लोग आ रहे हैं उनको सस्ते में मिल जाए। तो ठीक है सर, एफिलिएट मार्केटिंग दे दीजिए सर। है एफिलिएट दे दीजिए, और क्या। मैं एफिलिएट दे देता हूँ आपको, 30% का मेरा एफिलिएट है, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है सर, दे दीजिए सर। मैं दे दूंगा आपको, ठीक है सर। और एक बात सर, आप तो बिजी बहुत है सर, 1-to-1 मीटिंग करने का क्या तरीका है सर आपके साथ? 1-to-1 दो, देखो ऐसा होता है, मैं दो, आप एक बार लेवल 3 में आए तो पहला 1-to-1 आपके साथ हो गया है। अब आपको फनल बनाना है पहले, उसके बाद अगर फनल बनाने में पहले जो भी है वो बनाइए, क्योंकि मैं आपका फनल का ऑडिट करूंगा अब। ओके। देन आपको 1-to-1 मिलेगा। ओके सर, ओके। तो 2 मिलते हैं, पहला मिलेगा फिर फनल के बाद मिलेगा, उसके बाद कोई दिक्कत आती है फिर बात करेंगे, क्योंकि आप पहले फनल बनाइए, क्योंकि जब भी आप मुझसे मिलोगे तो मैं आपको फनल ही बोलूंगा। आप कहोगे जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी, मैं उसका आधा से सोल्यूशन तो 90% सोल्यूशन फनल में निकल जाएगा। आपकी मार्केटिंग लीड्स आपका, क्योंकि अगर आप यहाँ पहुंच चुके हैं तो अब आपका ये है कि आपका एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, चाहे आप उसके लिए कहीं से भी बजट निकाले, कहीं से भी फंड अरेंज करें। और मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छी सेल करी है, तो आपको तो मैं बिना फनल के एंटरटेन करूंगा ही नहीं। ओके सर, कितनी सेल करी है विजय तुमने अभी? सर लास्ट में 11 लगभग सर 25 हो चुके हैं। 25 और इस अभी आज ही हो गए 2 हो गया आज। और एक सेल पे आपको कितना तकरीबन बचा है? एक सेल पे सर तकरीबन 1 लाख बच जा रहा है सर। 1 लाख बच जाता है ना, तो 25 लाख रुपए की आपकी तो अर्निंग रही है। और मुझे अच्छे से याद है वो दिन भी जब मेरा पहला 1-to-1 हुआ था आपकी टेस्टिमोनियल में, जब आपकी पहली एक सेल हुई थी, और उस बात को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 महीने पुरानी बात होगी। हाँ सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो आपको तो मैं एंटरटेन करूंगा ही नहीं बिना फनल के। सर एक्चुअली मैं टीम बनाने में जुड़ गया हूँ सर पूरा। अच्छा, तो टीम को मैं क्वालिफाइड, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टीम जो बन रहा है ऐसे वैसे नहीं बने, थोड़ा वो भी थोड़ा ज्यादा क्वालिफाइड हो जाए, तो आपका ट्रेनिंग मिल जाएगा तो उसको भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा है सर। नहीं ट्रेनिंग तो खैर मैं सर अभी बिल्डर के साथ मिलकर थोड़ा डील भी बना ले रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कर रहे हो।
तो फनल आप मेरे साथ, जैसे आपका फनल बनेगा, फनल का ऑडिट करूंगा मैं आपका। ओके सर। और मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं अपनी टीम का फनल बनाइए, और टीम का फनल मेरे से 1-to-1 ऑडिट होगा सभी का। सर एफिलिएट का लिंक जल्दी भेज दीजिएगा सर। मैं एफिलिएट का तो आपका मुझे बनाना पड़ेगा, 5 मिनट का काम है, मैं आपको दे दूंगा, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये वीडियो की सीरीज को ना प्लेलिस्ट बना दीजिए और यूट्यूब वाला लिंक दे दीजिए सबको। हाँ, यूट्यूब में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाई चांस अगर मेरे कोर्स में आप लॉग इन कर रहे हो, लॉग इन आईडी नहीं, तो एटलीस्ट ये वाला इतना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को फॉलो करना होगा। तो ये मैं कोर्स वाला लिंक आपने हटाया क्यों अभी वाला रिसेंट वाला? कोर्स वाला कौन सा, जो रिकॉर्डिंग वाला था? हाँ नहीं, वो अपडेट हो रहा है ना, उसके अंदर में वो प्राइस लगा हुआ था, तो लोग उसमें क्या था ना, बाहर से भी पेमेंट आ रही थी, तो मुझे लगा उसे रोकूं मैं अभी। जैसे मेरा ऐड चलता है ना, तो कुछ लोग उसमें से पेमेंट कर देते हैं, तो वो लेवल 3 की ट्रेनिंग में सीधे ही आ रहे हैं। हाँ, तो उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा उसको मैनेज। ओके, सो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन वो रह गया सर, डोमेन वाला आप बता रहे थे। अब बताइए डोमेन क्या पूछ रहे थे आप? मैं कहता सर, डोमेन नेम है, डोमेन नेम मैं अपने नाम से लूं, अपने नाम से ले लिया, और कंपनी नेम फिर वो कहाँ डालना पड़ेगा? आपने अपने नाम से ले, आपकी आइडेंटिटी हो गई। जब आप रियल एस्टेट का कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको लगता है आज मेरी कंपनी की आइडेंटिटी भी साथ में जानी चाहिए, तो आप उसको कहीं जगह मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है, अगर आपको लगता है मेरी कंपनी का नाम, आप अपने कंपनी के नाम से बिजनेस कर रहे हो या अपने कंपनी के नाम को प्रमोट कर रहे हो, तो पहले अपना डोमेन लो, अपने डोमेन के नीचे आप अपनी कंपनी का। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो तो कंपनी नेम से रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल नाम से भी बहुत काम चलते हैं, कार्डोनी हो गया और आपके इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए, वो अपने इंडिविजुअल नाम से चल रहे हैं। ओके, तो आपको इंडिविजुअल नाम से कोई नुकसान आने वाला नहीं है ऐसे करके। टी हार्वेकर है, आज तक अपने नाम से चल रहा है, टी हार्वेकर एकेडमी के नाम से उसका। तो इंडिविजुअल में भी कोई दिक्कत नहीं आती, वही आपका ब्रांड बन जाएगा फ्यूचर में। सर ये EXP में वो नाम से जो जा रहा है वो इंडिविजुअल नाम से बोल रहे थे आप, क्योंकि EXP में क्या है ना, इंडियन गवर्नमेंट में लफड़ा बता रहा है। अगर आप अपनी कंपनी नेम से जाते हैं और अगर आपको मुंबई में किसी की सेल होगी, आप वहां से कमीशन लेना है, तो आपको मुंबई का रेरा लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल में ऐसा कुछ नहीं है सर। इंडिविजुअल में आपका EXP का रेरा चल जाता है। ओके ओके, EXP तो ले ही रखा है कंपनी रेरा। करेक्ट करेक्ट। कंपनी टू कंपनी जाएगा, यहाँ कंपनी टू इंडिविजुअल जाएगा, तो आप तो EXP के एजेंट हो गए। अब कंपनी, हमारी सरकार ये नहीं समझ रही है। हमारी सरकार कह रही है कि इधर से एक एजेंट को दूसरे एजेंट को देना है, तो वो एजेंट को कह रहा है उसके पास भी रेरा होना चाहिए। भाई महाराष्ट्र वाला भी चाहेगा मेरे पास रेरा ज्यादा है, कमीशन है, उन्होंने अपनी पॉलिसी बता दी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं अगर मुंबई से अगर 10,000 का कमीशन लेना है मुझे, तो मैं रेरा लूंगा। तो इसलिए आप इंडिविजुअल नाम से जाइए। तभी मैं कह रहा था प्लीज इंडिविजुअल नाम से ही करिए। सर जो अगर जैसे EXP का जो गुड़गांव में है, जो हेड है वो अलग अलग उसमें क्या चीज, मतलब कि जैसे आप बता रहे थे ना EXP के, जैसे गुड़गांव में है एक ब्रांच के देख रहे हैं जो गुड़गांव का, वो तो उनकी सैलरी टीम है, उनका हमारे से वो तो उनकी सैलरी टीम है EXP की सैलरी। तो फिर अगर उनसे, जैसे गुड़गांव में है, उनसे मतलब बात करनी हो, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और सब हैं, वो कैसे हो पाएगा सर? वो देखो अलग अलग बंदों के लिए अलग है, ऑन बोर्डिंग के लिए अलग है, अगर आप कोई टेक्निकल चीज फंस जाती तो अलग है, वो सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। अगर आपको प्रोजेक्ट से डिलीट है तो मयंक है। हाँ, मैं वही मैं कर रहा था कि कोई एक बंदा को गाइड कर देना कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कैसे हम, और अगर एक दो बिल्डर के साथ और है, कैसे हम उसको ला सकते हैं अपनी लिस्टिंग में या कैसे। हाँ, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ बात नहीं करते, वो अलग से उसकी ट्रेनिंग होगी। आपकी EXP के लिए अलग ट्रेनिंग होगी गाइस। यहाँ मत जितने भी ऑन बोर्डेड प्रोजेक्ट है ना, वो उसकी लिस्ट है वहां पे उनके साइट पे। हाँ, उनकी साइट तो मेरे पास तो गूगल ड्राइव, में गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर EXP ना डिस्कस करें, यहाँ पर है ना। EXP के लिए आपकी अभी मीटिंग होगी, अनुराग भैया के साथ है पहली, जिन्होंने भी EXP ज्वाइन किया है। 3 या 4 दिन में आपकी मीटिंग है, वो आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह वहाँ क्लियर करेंगे जी। हम लोग तो पहली बार में EXP ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन मैं दूसरे प्रोजेक्ट में फोकस कर चुका था, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी फिलहाल 2-3 प्रोजेक्ट से फोन आ रहा है, बहुत बार ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप सिर्फ लीड दीजिए, हम लोग सब फोन कॉल सब हम लोग कर लेंगे। ऐसा जाना सही होगा क्या? नहीं, आप कर सकते हैं, उनकी ट्रैकिंग होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अनलेस एंड अनटिल सब कुछ उनके हाथ में है।
मेरा मानना है बायर हमेशा रखना, क्योंकि बाद में रेफरेंस जो आता है वो बायर से आता है जिसने डील करी होती है। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म गेम करना है, आप इन्वेस्टर की तरह रह जाओगे अदरवाइज। ओके सर। और EXP में जो ज्वाइन करके रखा हूँ, तो अब फिर से नया करके ज्वाइन करना पड़ेगा इसको? वो देखो ऐसा है ना कि वो प्लेसिंग ना चेंज करी है मैंने अपनी। ओके। तो मैंने चेंज करी है, तो बट ऑफिस अगर आप दोबारा जाते तो आपको भी दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, अगर आप साथ मेरे साथ में चाहते हैं। अदरवाइज तो आपकी मर्जी है, वहां पर भी आप रिन्यू करा सकते हैं। तो सर अगर जैसे 2 महीने है, अगर कोई नहीं कर पाया तो 2 महीने की जो फीस होगी, जो ड्यूज हो जाएंगे, जैसे 2 महीने पे नहीं किया तो फिर वो फिर थर्ड मंथ में वही सेम ड्यूज रहेंगे या उसमें फाइन लगता है? नहीं देखो, फाइन तो नहीं लगता, लेकिन अगर कहीं भी बीच में अगर कभी भी सेल हुई, मान के चलो आज सेल, आपको पता नहीं चला, आपकी टीम में कहीं सेल हो गई, और पहले तो वो ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे आपको सारे के सारे, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हमें वही पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट है क्या उस पे? हाँ, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मान के चलो आपने किसी टीम को जोड़ा और उसने सेल कर लिया और उस वक्त आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं थी, जिस वक्त सेल लॉग इन हुई, तो कमीशन आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके सर, ओके। नहीं समझ में आया सर। मान के चलो आप EXP कर रहे हैं और आपने सोचा कि आज मेरी रिन्यूअल डेट थी, आपने रिन्यूअल डेट मिस कर दी। आपका अब रिन्यूअल था, आज आपने 30 तारीख रिन्यूअल थी, 30 तारीख मिस कर दी, और आपकी 1 तारीख को सेल पड़ गई किसी और की, आपकी टीम में पड़ गई, आप इन्हें डाल दी बाई चांस, और उस वक्त आपकी मतलब आप तो डाल नहीं सकते अपनी डायरेक्ट, क्योंकि वो तो एक्टिव हो ही जाएगी, लेकिन आपकी टीम में किसी की सेल आ गई, तो उस वक्त जिस वक्त सेल लॉग इन हो रही है और उस वक्त आपकी आईडी एक्टिव नहीं थी, पेमेंट नहीं थी, तो कमीशन आपको कभी नहीं मिलेगा। अमित सर, एक चीज जानना था मेरे को। हाँ जी सर, जैसे हमारे अंडर में भी जो लोग ज्वाइन करेंगे EXP, तो उनको भी आपकी ट्रेनिंग और अनुराग सर की ट्रेनिंग मिलेगी ना? सेम सब कुछ मिलेगा, जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सब कुछ है, अनुराग भैया का सब कुछ है, मतलब वो हमारे डाउनलाइन को भी मिलेगा? हर सबके लिए, यहाँ से लेकर आज तक जितने भी लाखों लोग जुड़ेंगे, जो सिस्टम स्ट्रक्चर बनेगा, जो ट्रेनिंग मिलेगा, मॉड्यूल मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा। सर EXP का ओरिएंटेशन कब है? क्या चीज? EXP मॉडल का ओरिएंटेशन कब होगा अपने टीम प्लानिंग का? मेरे ख्याल से आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 बजे का है, फिर भी डेट मैं आपको बता दूंगा। सर हफ्ते को जब भी मीटिंग होगी सर, उसके लिए मिनिमम 48 आवर्स का रहेगा ना टाइम पीरियड? हाँ, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइज, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम के लिए हम ध्यान रखेंगे ये यहाँ, क्योंकि यहाँ नॉन EXP भी काफी लोग हैं, ठीक है ना, तो EXP का भी हमारी ट्रेनिंग होगी, ओरिएंटेशन होगा, और उसकी वीकली ट्रेनिंग, जैसे ये वीकली मीटिंग होती है, उसकी भी वीकली मीटिंग होगी, तो वहां हम लोग EXP के सवाल पूछेंगे, यहाँ हम ट्रेनिंग से रिलेटेड पूछेंगे। आई थिंक ये सही रहेगा ना जी? ओके है ना? तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सारी आएंगी, वहीं पूछ लेंगे हम लोग, यहाँ मिक्स मैच नहीं करेंगे, क्योंकि आज इतने लोग हैं, फ्यूचर में बहुत हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे EXP के लोग ही बैठेंगे यहाँ पे। फ्यूचर के लिए वो EXP की ट्रेनिंग मीटिंग वहां होगी, सारे क्वेश्चन हम वहां हैंडल करेंगे। आप प्लीज ईमेल पे एक्टिव रहिएगा, क्योंकि ईमेल्स पे लिंक्स वगैरह सारे आएंगे आपके पास। और टेलीग्राम ग्रुप एक बना रहे हैं, अनुराग भैया का एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिन्होंने भी उनके ग्रुप में हो, क्योंकि पहले वाले अगर आप थे तो वो ग्रुप उनका नहीं है, जो लोग नए जुड़े हैं तो उनका वाला ग्रुप है, जो अभी जुड़े हैं लास्ट 24 दिसंबर को, तो प्लीज उनका ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना? उसका लिंक कहाँ है सर? उसका लिंक आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जिसने भी ज्वाइन करा है, मतलब जिसने भी 24 अक्टूबर को करा था, 24 दिसंबर, सॉरी 24 अक्टूबर को क्या था? वो कुछ नहीं, गांधी जयंती 24 दिसंबर, 2 अक्टूबर को रहता है। 2 अक्टूबर को 24 दिसंबर था। ओके सर, ये 24 का सेशन मिस हो गया था, तो उस समय मतलब अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? मैं दे देता हूँ रिकॉर्डिंग आपको। ओके, और कल भी था, तो सर मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, वो कल रात को 2 बजे मैं देख रहा हूँ लिंक आपने भेजा है जो। हाँ, मैंने तो भेजा था सभी। कल क्या था सर? कल भी सर का सेशन था, वो रात को 2 बजे मैं देख रहा हूँ। ओके, कल वो क्या सेशन था क्या? कल वो EXP के जो डायरेक्टर थे, उनका इनविटेशन था ना, उन लोगों के लिए था जो लोग नए हैं, सभी पे मैसेज गया था। L3 वाला तो पीछे 24 को हो गया था, तो L1 वालों के लिए था। ओके, सो फाइनली गाइज, यहाँ से वाइंड अप करते हैं, अगला छोटे छोटे सेशन में लेके चलते हैं। लेट मी फाइनलाइज फाइनली, ये प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है
यार देखो ये ना मेरी एसेट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी एसेट है, ये मेरी कमाई है जो मेरे आपके सामने ब्लूप्रिंट है। आप मुझे पहले प्रॉमिस करिए कि जो इसमें लिखा है ये आप करके 1 CR करेंगे, और ये फुल प्रूफ है। टाइप इन द कमेंट बॉक्स प्रॉमिस, मुझे सभी का प्रॉमिस चाहिए। आप चाहे 10,000 से शुरू करो, 20,000 से शुरू करो, लेकिन ये चीज आपकी शुरू हो जानी चाहिए। दैट आपको मुझे प्रॉमिस करना है, क्योंकि ये बिल्कुल फुल प्रूफ है। इसमें कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1000 बार आजमाया, 13 साल से आजमाया हुआ फंडा है, आज तक फेल नहीं है। तो यू हैव टू गिव मी द प्रॉमिस कि आपको ये माइंड मैप डाल दीजिएगा, माइंड मैप दे डाल दूंगा। अगले पार्ट में, अगला जो सेशन होगा मैं बता देता हूँ आपको, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे। ये वाला जो हमारा सेशन था ना, ये वाला मैंडेटरी पॉइंट्स था जोड़ा, इसको हम लोग पिक करेंगे यहाँ पर से। और फनल के मैं काफी बार पहले बता चुका हूँ, एक गूगल ऐड के बारे में हम बात करेंगे ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए ऐड बना सकें। यूट्यूब सर, यूट्यूब, हाँ सॉरी, सो यूट्यूब के लिए तो नेक्स्ट सेशन रहेगा, इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे, यूट्यूब के लिए ऐड बनाएंगे। और प्रॉमिस करिए, ये चाहे आप देखिए, चाहे आप इसमें ना 100 रुपए पर डे का भी बना के दे दो, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर डे लगा दो, पर ये बन जाना चाहिए आपका, ठीक है ना? ये आपको बन जाना चाहिए। इसमें आपके पास भले आप इतने बड़े लेवल पे ना प्लान करें, छोटे लेवल पे आपकी मशीन चालू हो जानी चाहिए अभी। सर ये जो 3 सीरीज बने हैं, इसको सर कहीं कहीं भी बीच में इंटरप्ट हुए, कहीं गैप अप हुए हैं, तो ये कंपाइल हो सकता है क्या प्रॉपर सिंगल? मैं दे दूंगा, मैं यूट्यूब में 1 2 3 4 करके मिल जाएगा आपको, उसमें आप ऐसे करके ले लेना, देख लेना उसको जब भी देखना है। सर जब हम आता है तो उसमें सर प्रोजेक्ट सिलेक्शन भी, मतलब हम लोग को कुछ उसमें गाइड करेंगे, मतलब कैसा प्रोजेक्ट सिलेक्शन जिसमें हम लोग को लेटर वगैरह हो, वैसा कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा? मैंने यहाँ डिस्कस किया था इसमें, आप देखो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आपकी ना प्रोजेक्ट में पकड़ होनी चाहिए यहाँ पर, अगर आपको टीम बनानी है तो, और थोड़ा हायर साइड पे कमीशन होना चाहिए अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। राइट। आपने शायद एंड में 2% ही लिया था शायद, ऐसा बोल। हाँ नहीं, मैंने इसलिए बताया था कि आप अपना कमीशन थोड़ा ज्यादा लेंगे। बिल्डर से बात अच्छी होनी चाहिए आपकी, ताकि आपकी टीम टूट के ना जाए। टीम टूट के तभी नहीं जाती जब आपका स्लैब हायर होना चाहिए। ये याद करो, मैंने बताया था, या तो स्लैब हाई ले लेना, राइट, या बिल्डर से एग्रीमेंट कर लेना कि मेरी टीम नहीं जानी चाहिए। ये मैंने डिस्कस किया था ये पॉइंट्स यहाँ पे। यस छोड़ के जाती है। अगर आपने बिल्डर से हायर स्लैब ले लिया तो टीम नहीं जाएगी आपकी छूट के। और अगर आपका ये एग्रीमेंट है कि जी मेरी टीम है, ये वर्क नहीं करेगी, अगर आप इस कंडीशन पे काम, जैसे बी ग्रेड का बिल्डर है, सी ग्रेड का बिल्डर है और डी ग्रेड का है, तो ये तो बड़े बड़े आराम से राजी हो जाएंगे। सी और डी वाले तो वो कहेंगे डन, आप उससे एग्रीमेंट करो। मेरी उससे कहोगे कि हर वीक में मैं आपको सिर्फ नाम अपडेट कर दूंगा कि ये बंदे मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये अगर आपके पास डायरेक्ट आते हैं तो आप कभी भी इनको अपने साथ नहीं लोगे, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा आपके साथ। आपको मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, आप अपनी कंडीशन बना लेना उसमें। राइट। और अगर आपको लगता है वो नहीं कंडीशन बनाएगा, एटीट्यूड में है, तो आप बोलो कि ठीक है, आप किसी भी तरीके से अपना स्लैब हायर पकड़ने की कोशिश करना, और स्लैब वाले बिजनेस में चाहे गोदरेज का पकड़ना, कुछ भी करना, पूरी जान लगा देना। पहले महीने 2 महीने में अपना स्लैब हाई कर लेना, ताकि अगर बंदा डायरेक्ट भी जाता है तो उसको उतना ही मिले जितना आप 50-60% पे भी दे रहे हो, और उसका सेम होना चाहिए वो। ओके गाइस, सो फाइनली टाइप इन द कमेंट बॉक्स जो हमारी आज की लर्निंग है, टुडे लर्निंग, और देन हम इस सेशन को लीव करेंगे। टाइप इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू लर्न टुडे, व्हाट इज योर लर्निंग फॉर टुडे। Yes, number game. Yes, Sunny ji, number game. Team cost, newspaper ad. Okay, अच्छा, संग्राम जी ने आज न्यूज़पेपर एड उनका टेक अवे था। Team building process and benefits, team making and expanding, number calculations, how to increase team size. सर एक क्वेरी था सर, एक स्मॉल सा सर, सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ जी एग्जांपल लिया था ना वो, उसमें 42,000 पर मंथ फॉर 50 ज्वाइनीज लिया था, बट एंड में शायद 30,000 कुछ आप बोल रहे थे, तो ये मैंने कुछ गलत नोट किया है या कुछ मिस्टेक हुआ है सर? नहीं, मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन में था 30,000 अगर मेरी लीड आती है, 30,000 रुपए मैं लगाता हूँ और 50 रुपए की मेरी लीड आती है, राइट। तो कितनी मेरे पास लोग आते हैं? 30,000 डिवाइडेड बाय नहीं 50 मेरे पास पर डे लीड आती है, 50 20
20 आपने पर डे से पहले शुरुआत में 8 लिया था जब 1000 रुपीज पर। हाँ, तो कैलकुलेशन पता है क्यों खराब हो गई थी? क्योंकि मैंने लिया 1000 डिवाइडेड बाय 50, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 20 आती हैं, लेकिन अगर मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 30 से तो 60 आती है। 60 की जगह मैंने 50 ले लिया था। ओके, तो 60 के हिसाब से नीचे 40,000 हो गया। राइट राइट, वही 40,000 आ रहा था। तो अगर मैं 30 ले रहा हूँ तो 30 के हिसाब से नीचे भी 30 आना चाहिए था सीपीए। तो वो शुभांकर जी कह रहे थे ये सीपीए, तो मैं कह रहा था दोनों सेम ही तो होते हैं। वो सेम गड़बड़ इसलिए आ गई कि मैंने 20 लिया था, 20 को अगर मैं 60 का तो 60 आना चाहिए, जबकि मैंने 50 ले लिया था। तो जो 150 थे 3 महीने में, वो 180 थे एक्चुअल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर मैं 150 रखता हूँ तो 40,000 है, और 180 रखता हूँ तो 30,000 है। ओके ठीक है, वही मेरे संग मतलब कंफ्यूजन था, बार-बार बोले मैं पूछना चाह रहा था लेकिन वो मिस हो रहा था। तो आई थॉट टू मैं यार ठीक कर ही देता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। बाद में जो तो बाद में तो इशू बाद में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा ना आ जाएगा। वो रात भर ना लोगों का वही है, मिसिंग टूथ सिंड्रोम होता है एक। मिसिंग टूथ कौन कौन जानता है मिसिंग टूथ सिंड्रोम? सर जानता तो नहीं हूँ, पर मैं इससे पीड़ित हूँ सर। अच्छा, मतलब मिसिंग टूथ सिंड्रोम कहते हैं कि आज तक अगर रास्ते में आपने कितनों के दांत नोटिस किए पता नहीं, लेकिन किसी का बीच का एक दांत टूटा वो नोटिस हो जाएगा। राइट, तो हमारी उसे कहते हैं मिसिंग टूथ सिंड्रोम। ये हम सभी पीड़ित हैं इससे। ओके, मतलब नॉर्मल सबके दांत है, कभी नोटिस नहीं होंगे, लेकिन किसी का एक दांत टूटा होगा ना यहाँ से, वो नोटिस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मिसिंग टूथ सिंड्रोम। तो ये यहाँ पर मिसिंग टूथ हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ हम कर देते 60 कर देते हैं, और ये हमारा 30 हो जाता है ऐसे। ठीक है जी, 3 मंथ्स। ठीक है जी, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, छेड़ते नहीं, इसको पंगे नहीं लेते कैलकुलेशन वाइज। ठीक है ना, एंड 30,000 हो जाता है। ओके डन, मेरे ख्याल से यही है। इसको नहीं छेड़ते, नहीं तो कंफ्यूजन जी। से नंबर हो गया हमारा 180 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है? नो 60 मल्टीप्लाई बाय 720। ठीक है, इसको ऐसे रख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी सेम रख लेते हैं, कैलकुलेशन पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा नहीं तो, इस टाइप से। ओके गाइस, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। आपको ये सारी रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी। सर माइंड मैप थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, माइंड मैप अभी शेयर सर एक मेरा लास्ट क्वेरी थी, ये फनल बनाने के लिए अगर कोई प्रोफेशनल अगर आप रिकमेंड करें सर। कौन बोल रहे हैं? मैं हरसिमरन बात कर रहा हूँ सर ना। हाँ, मेरे पास है एक प्रोफेशनल, बहुत अच्छा नाम है उनका, हरसिमरन। ओके सर, थैंक यू। उसका मेरा रीजन है कहने का। आई नो हरसिमरन जी, आपको ना हर काम को डेलीगेट की आदत है, बिकॉज आप रहे हो ऐसे प्रोफाइल में। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इसमें 2-3 चीजें हैं। एक बार आप बना लीजिए, गलत बनाओ सही बनाओ, उसके बाद मैं आपको प्रोफेशनल बंदा दे दूंगा, पर आपको पता होना चाहिए। राइट सर। ताकि कभी छोटी मोटी चीज, देखिए एड में लिखना क्या है वो मैं हमेशा बोलूंगा आप अपने हाथ में रखिएगा, अभी तक, जब तक कि आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ना खड़ा करने। लिखना क्या है, और आपका जो फनल का इंटीग्रेशन कैसे होता है, कितना भी प्रोफेशनल होगा वो आपकी थॉट से मैच नहीं कर पाएगा। तो पहले आप अपने एक बना लेते हैं, उसके बाद में आप किसी को करेंगे तो आप बोलोगे नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए। अदरवाइज वो कुछ भी बना के देगा, आपको चलेगा। राइट सर, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि मैं आप में से कई लोग हैं जो मुझसे पहले भी बोलते हैं। आज भी अगर मैं फनल के लिए बोल दूं, मेरे को कितनी देर लगती है कि 2 लड़के मैं हायर कर दूं, मैं उन्हें ट्रेंड कर दूं, और आप लोगों से जितनी भी है L1 से मैं कितने लोगों से कितने पैसे चार्ज कर सकता हूँ, बड़ी खुशी खुशी दे देंगे, बात मुझे पता है। लेकिन ये मैंने अभी तक इसलिए नहीं किया कि थोड़ा बहुत आप करिए, बाकी टीम के लिए रेक्टिफिकेशन मैं कर दूंगा उसमें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। Okay guys, type in the comment box bye, BYE, bye. Let's leave this session.